दोनों अच्छा नहीं, लेकिन दोनों में से कौन सा रोना अच्छा है? अब ये बात पक्की है, हमें जिंदगी में कभी कभी रोना तो पड़ता है। फुटपाथ पे बैठे रहे या मर्सिडीज में बैठे रहे, मर्सिडीज में, तो फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप जिस हाल में बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं। मर्सिडीज में सिर्फ रोने के लिए अब दूसरी बात की है, आपको हो सकता है मर्सिडीज पसंद ना हो, लैम्बोर्गिनी पसंद हो, फरारी पसंद हो, और कोई गाड़ी पसंद हो, जगुआर पसंद हो। वो सिर्फ गाड़ी सिर्फ रोने के लिए नहीं होती है, वो गाड़ी और भी कई सारे काम करती है, राइट? लेकिन एक तो वो गाड़ी काम करेगी कि रोना भी है तो एसी में बैठ के बिंदास रोएगी। दुख हो सकता है। अब कल एक सेंटेंस में मैंने बोला था कि ऐसा मत समझिए कि पैसा सब कुछ कर देता है। अगर आपने पैसा ये समझ लिया कि पैसा सब कुछ कर देता है तो आप पैसे के लिए सब कुछ कर डालेंगे। पैसे के लिए गलत और ठीक का भी हमारे को अनुमान लगाना जरूरी होता है कि हम पैसे के लिए ठीक करें कि गलत करें, और विशेषकर जब हमारे को ये पता है कि ठीक करके ही इतना पैसा कमाया जा सकता है जो खर्च करना हमारे बस का नहीं है, तो फिर गलत किस लिए किया जाए? तो ठीक करके ही पैसा बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब दूसरी बात यह है कि जिंदगी की सारी समस्याओं को पैसा, किसी दुख को पैसा कम नहीं कर सकता, लेकिन अवस्था बदल सकता है। एक आदमी दुखी है वो फुटपाथ में बैठे रो रहा है, और एक आदमी दुखी है वो एसी चला के मर्सिडीज में बैठ कर रो रहा है। मेरा मानना यह है कि मर्सिडीज में रोने वाला आदमी फुटपाथ पर रोने वाले आदमी से ज्यादा बेटर कंडीशन में। तो मेरा आज तो 2 सवाल और बचेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस कम है। उसको को पूरा करने के लिए क्या करें, बहुत छोटा सा सवाल है, और कैसे करें ये और भी छोटा सवाल है। क्योंकि क्या करने के लिए आपके पास, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन होते हैं ना, ABCD, क्या करेंगे उसके लिए आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। आप अपनी रिक्वायरमेंट, नीड, अपनी पोजीशन के हिसाब से उन ऑप्शंस में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, आपके पास अधिकार है। क्या का प्रश्न हल हो जाता है। और कैसे करना है, अब जो भी आपको करना है उस फील्ड के ढेर सारे एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में। जो भी करना है, किसी को साइकिल का पंचर लगाना है तो आपके शहर में एक पंचर लगाने वाला आदमी जिसको पंचर लगाना अच्छे से आता है वो मौजूद है, उसके पास जाकर आप सीख सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वहां भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनसे कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे को पता है क्यों पैदा हुए। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मैडम उसको पढ़ा रही थी, वो बिंदास चीजों को ऐसे ही हवा में उड़ा देती, मजाक करने लगती। तो टीचर ने डांट दिया कि तुम कभी अपने आप को सीरियसली नहीं लेती, आराम से नहीं, मतलब सीरियसली पढ़ा नहीं जाता, आराम से ध्यान नहीं लगाया जाता, कभी सीरियस भी हुआ करो। तो उस बच्चे ने कुछ वाक्य कहे, सुने ध्यान से एक बार। आप लोग अभी कल शाम को सुबह समुद्र के किनारे पे गए, उसका उस तरफ वाला सिरा कहीं दिख रहा था आपको? सोच के देखिए कितना बड़ा हुआ। और ये इसमें भी 1/4 हिस्सा जो था ना, वो ये जमीन निकल गया, वो 3/4 में ही है। उतनी बड़ी धरती, जब इस धरती में हम घूमने के लिए सोचेंगे और जब वो क्राउन का लेवल और वो जो वर्ल्ड ट्रिप लिखा होता है ना, तब ये दिमाग जो है वो फोटो खींचना शुरू कर देता है। स्विट्जरलैंड कैसा होगा, विक्टोरिया ब्रिज कैसा दिखेगा, अमेरिका कैसा लगता होगा, लंदन कैसा लगेगा, ये दिमाग सपने बनाना शुरू कर देगा, वहां पे जाना शुरू कर देगा। अब वो इतनी बड़ी धरती, और वो धरती आपको पता है सौरमंडल का एक ग्रह है, और ईमानदारी से सबसे बड़ा क्यों? कोई और ग्रह है सबसे बड़ा? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति। हाँ, वो पहले सवाल मैंने पूछा था, इसका मतलब करेक्ट आपको भूल गए, पक्का है। 2-3 लोगों को पता है बृहस्पति सबसे बड़ा है। चलिए आप लोग पार्टिसिपेशन दीजिए, वरना मैं ऐसे ही आपको बोर करता रहूंगा। मैं बोरिंग इशू पे चल पड़ूंगा, फिर जितना आप बोर हो जाएंगे उतना मैं आपको बोर कर दूंगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ यस नो में, और जो आपके दिल में आए उसको बिंदास सामने लेके आएंगे ना, तब बात बनेगी, तब कम्युनिकेशन अपना चलेगा।
तो अब वो बृहस्पति बड़ा है, तो वो बृहस्पति तो धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है। धरती तो बहुत छोटा है सौरमंडल में। और सौरमंडल में ग्रह कितने? 8 9 3 4 खैर छोड़िए, जितने भी हैं हमें पता है कि आपको पता है किसके ग्रह है, इतना काफी है। चलिए वो ग्रह किसके चारों तरफ घूमते हैं? अच्छा सूर्य क्या है? तारा? तारा है सूर्य, तारा। वो सूर्य जितने कितने तारे इस दुनिया में हैं? अंदाजा? असंख्य तारे। वो तारे जो हमारे को यहाँ से दिखते हैं ना, वो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं उसको। आकाशगंगा ये एक गैलेक्सी है। और इतनी कितनी गैलेक्सी है इस ब्रह्मांड में? अरबों खरबों असंख्य गैलेक्सी। तो कितना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सी, उसमें से एक गैलेक्सी का एक तारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले 9 ग्रह में से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। उस पृथ्वी के 200 देशों में से 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज के 140 करोड़ लोगों में से एक मैं छोटी सी लड़की, मैं अपने आप को कितना सीरियसली लूं? इस लड़की का जवाब था इतना बड़ा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे, उसमें से एक तारा सूर्य। सूर्य के सौरमंडल के 9 छोटे से ग्रहों में से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। उसके इतने लंबे चौड़े एरिया के 200 कंट्रीज के 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज जीव जंतुओं में से एक छोटे से देश भारत के 140 करोड़ लोगों में से एक छोटी सी मैं, और आप कह रहे हो मैं अपने आप को सीरियसली ले लिया। उसने उस टीचर की साइकोलॉजी चेंज कर दी। वो लड़की है, बोली जी मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इतना लंबा चौड़ा जाता। और आप ईमानदारी से मानिए, हम सब गाइस, वो हाथों की चंद लकीरें किस किसके कहने से बनती हैं? वो हमारे कर्म के आधार पर निश्चित होती हैं। और आपने एक पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे थे। एक बंदा तो ऐसा था, उसको किसी महात्मा ने बोल दिया कि ये लकीर तेरी ऐसा करने के लिए नहीं है, तो उसने कहा चाकू लाओ बदल देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उसने कहा बदल देते हैं लकीरों को, चाकू लाओ। लकीर आप जिस तरफ की कहते हैं कि ये लकीर होनी चाहिए, वो लकीर बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो वो इंतजार करती है वो लकीरें आदमी के कर्म का, और एज के हिसाब से, रोज कार्य के हिसाब से हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। समय समय पर आप भी अपनी लकीरें देखेंगे तो ये लकीरें बदलती रहती हैं। जाती वही है जहां पे उनको जाना है, ये सच है। लेकिन उस फ्यूचर के लिए हम कितने दूरदर्शी हैं, और आज अपने आने वाले समय के लिए क्या फैसला लेने वाले हैं कि अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और कितने लोगों की जिंदगी में हम एक सकारात्मक प्रभाव डालकर उनकी जिंदगी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये विचार करने का आज का दिन है। तो अब वो विचार किया जाए, चलते हैं उस चीज पे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मैम स्टाफ नर्स हैं, कोर्स किया ऑलरेडी, अपॉइंटमेंट हो गई और स्टाफ नर्स हैं, और वो कह रही है जिंदगी में कुछ कमी सी है। क्योंकि अकबर लावान के शेर को भी आपने सुनाई है कि क्या कहें अब हम, क्या कार्य नुमाया करके बीए करी, नौकरी हुई, पेंशन मिली, फिर क्या इसी के लिए जिंदगी में? मामला तो कुछ और था, होना तो कुछ ही और चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नौकरी को छोड़ देते हैं। फिर आप में से कुछ दोस्त होंगे जिनका अच्छा खासा कोई शोरूम, रिटेल या बिजनेस या कुछ ऐसा कुछ करते होंगे। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, हाथ खड़ा करें। काफी सारे दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं, और वो भी इस हाल में बैठे हैं, नहीं पहुंच पाए। तो अब आप दोनों चीजों का एक डिसीजन लीजिए। मतलब मेरे को अगर कहीं जाना है इस दुनिया में, मेरे को, मैं कोई डेस्टिनेशन लेता हूं, मैं अपना कोई गोल चुनता हूं। सपोज कीजिए आज मेरे को सिंगापुर जाना है, तो सिंगापुर जाने के लिए मेरे को एक व्हीकल चाहिए, एक वाहन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। मेरे को जाना कहां है? सिंगापुर। मैं सिंगापुर को अपना एक गोल सेट करता हूं। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करता हूं कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। जैसे मैंने जाने के लिए गोल सेट किया कि मुझे सिंगापुर जाना है, तो मैं अपनी एक जिंदगी का गोल सेट करता हूं, मुझे कैसी जिंदगी चाहिए, इस परिवार को कैसी जिंदगी दूं, मैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करूं, और किस तरीके से मैं सोसाइटी में, अपने देश में, अपने लोगों में एक चेंज लेके आऊं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊं। मेरे को कैसी जिंदगी चाहिए, वो जिंदगी में देखता हूं। अगेन दूरदर्शी, आज ये शब्द आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, दूरदर्शी। अब एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वैसे भी आंखें आपकी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हैवी किया है, एसी चल रहा है, आराम फुल रेस्ट का मामला है, तो आंखें तो वैसे भी भारी हो जाती हैं, बंद होने लगती हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, आप सिर्फ आधा मिनट के लिए आंखें बंद करें साथ, मैं भी कर लेता हूं, आंखें बंद करें, और थोड़ा
ये गुब्बारे में हवा मैंने भरती, जब आप जाओगे घर पे जाओगे किसी से बात करोगे, वो कोई ना कोई घर वाला और रिलेटिव ही आपके गुब्बारे में सुई लगा देगा, और वो जितना फूल के आप गए थे शाम को पता लगेगा खत्म, और परसों फिर जैसे थे। मेजर साहब सुबह सुबह आर्मी में परेड करवाते हैं ना, 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, वेट उठवाया, राइफल 5.5 किलो की कंधे पे, दाएं मुड़ बाएं मुड़, ये वो, और 1.5 घंटे पसीना पसीना करके, और उनका लास्ट सेंटेंस होता मेजर साहब का, जैसे थे। अब वो जवान कह रहे जी 1.5 घंटा पसीना निकाल दिया, जिंदगी खराब कर दी, और कह रहे जैसे थे। वैसा कैसे हुआ जा सकता है? वैसा नहीं हुआ जा सकता। बनती है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास कैसे करें। अब किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए एक सीधा सा सरल सा उपाय होता है। अब 2 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री, उसमें कुछ चीजें जो होती है ना, आपने सुने होंगे इस पदार्थ के केमिकल गुण, वो तो केमिकल गुण है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी रिएक्शन है, किस पदार्थ के साथ वो क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कैसे रहेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक पंडित जी किसी के यहाँ यज्ञ में गए, यजमान बड़ा साधारण बेचारा दानशील व्यक्ति था, उसने अपनी बकरी दान में दे दी पंडित जी। उस बकरी को देख के गांव से निकलते ही 4 ठगों का दिला गया, बकरी बड़ी अच्छी है, पंडित जी लेके जा है ना, क्यों ना इस बकरी को किसी तरीके से ठगा जाए, लूटा जाए। उन्होंने योजना बनाई और अपनी योजना में जंगल के रास्ते से पंडित जी अपने गांव जा रहे थे, वो 4 में थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही पहले वाले के पास पंडित जी पहुंचे, पंडित जी राम राम। राम राम बेटा। पंडित जी कुत्ता बड़ा अच्छा है, कहां से लाए हो? पंडित जी बोला देखो ध्यान से देखो भाई साहब, कुत्ता कहाँ है? बकरी है। क्या बात करते हो पंडित जी, इतना सुंदर कुत्ता ले रखा आपने और बकरी बता रहे। आपको पता है बकरी दूध देती है, ये कुत्ता कैसे दूध दे सकता है? कुत्ता चलिए छोड़िए पंडित जी, खैर आप तो पंडित जी हैं, अब आपसे क्या इस विषय में बहस करें, ज्यादा पढ़ने लिखने हो सकता है, दिमाग कहीं लिया हो, कोई बात नहीं, जाइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक और खड़ा था। पंडित जी नमस्ते, और बताइए ये कुत्ता भूखा है या कुछ खिलाओ इसको? पंडित जी ने फिर देखा यार बकरी है। देखो पंडित जी आप ठीक है, आप तो शास्त्रों के जानकार हैं, अब आप अगर कुत्ते को बकरी बताएंगे तो एक आम आदमी का तो फिर हो गया। चलो कोई बात नहीं पंडित जी, ठीक है, राम राम मिलते हैं। थोड़ी सी दूर हो गई, एक और खड़ा। पंडित जी राम राम। राम राम जी नजदीक आया, पीछे हटा। पंडित जी थोड़ा सा दूर रखो, ये कुत्ता काट लेगा। पंडित जी ने फिर उसकी तरफ देखा, यार दान तो ये जमाने में बकरी की थी, लेकिन ये तो पहले ने बताया कुत्ता, मेरे को डाउट था, दूसरे ने बताया कुत्ता, और ज्यादा डाउट था, ये तीसरा बता रहा है कुत्ता काट लेगा, पक्का डाउट हो गया कि कुत्ता है। अब डाउट में चला ही था कि चौथा आया। पंडित जी ने उससे कुत्ते को कहां घुमा रहे? पंडित जी रस्सी छोड़ के भागे, चौथे वाला रस्सी पकड़े बकरी लेके चला गया। तो आम तौर पर होता क्या है, जब हम चीजों को फिजिकल रूप में नहीं देखते हैं तो मन को भ्रमित करने वाले सोसाइटी के बहुत सारे कारक हैं, वो कहीं भ्रमित कर देते हैं, दिखाते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। वास्तव में कुत्ते और बकरी में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। बकरी और कुत्ते की हाइट एक जैसी हो सकती है, पैर 4 हो सकते हैं, एक मुंह 2 आंखें हो सकती हैं, चलने का ढंग एक जैसा हो सकता है, बहुत सारी बकरी और कुत्ते में बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं। लेकिन क्या बकरी और कुत्ते की पहचान करना मुश्किल है? जबकि दोनों चीजें हमारे सामने खड़ी हो। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, अब जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, आप हर देश का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग निकाल के देखिए कि पिछले 100 साल में इस इंडस्ट्री ने क्या कारनामे किए हैं। और जो दूरदर्शी लोग हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, वो लोग अगले 100 साल के बारे में क्या लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद भी, ये सारा जानने के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोलूंगा जो आपने सुन रखी है, लेकिन वो सारा कुछ बोलने के बाद भी हम लोग कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बकरी के धोखे में कुत्ता तो नहीं पाल लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बकरी को जो है ना, वो कुत्ता बना के ले आते हैं और ले भी जाते हैं कुत्ता बता के। तो एक सेंटेंस मैंने पहले बोला था जब आपसे शुरू में मुखातिब हुआ, मैंने कहा था जब अच्छा काम करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है तो गलत काम करने की आवश्यकता है क्या? तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री की बकरी को कुत्ता दिखाने के लिए उल्टे पुल्टे काम करते हैं और लोगों की बकरी को लेकर भाग जाते हैं।
तो उस दुविधा के लिए एक आम आदमी से डरता है। तो हमारे को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं इस इंडस्ट्री को। आमतौर पर कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जिनके भ्रम में आदमी आके इस इंडस्ट्री से दूर भागता है और उसको उसमें उन विचारों को निकालने का उपाय जो है ना वो बार बार फिर करना पड़ता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखे होंगे ये इंडस्ट्री क्या है। आज की डेट में जब इसने गवर्नमेंट ने और बैंकिंग इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर दिया कि एक प्रॉपर लीगल कारोबार है, आपका एक नंबर का पैसा है, इससे आए हुए पैसे को आप किसी भी रूप में कहीं भी खर्च सकते हैं और सारी चीजें लीगल है, कानूनी तौर पे सारी चीजें हैं, खुली। हम जो यहाँ पे इस हाल में अभी बात कर रहे हैं कोई बंद बात तो नहीं कर रहे ना, कोई गुपचुप बात तो नहीं कर रहे ना, सीक्रेट तो नहीं है ना, कोई सब कुछ आर पार है ना। और दूसरी बात, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके डीएमएसपी को दिखा पाए और वहां के आप एमपी और एमएलए को और प्रधानमंत्री को आप इसके बारे में बता पाए और अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाए। अगर वो इंडस्ट्री आपके पास है तो फिर आपको इसके कलर के प्रति सीरियसली उसको फोकस होकर देखना पड़ेगा कि मेरे को बदलना नहीं है। हम आमतौर पर बहकावे माने और जब हम क्लियर होंगे तो जितना पक्का विश्वास हमें है कि ये टी शर्ट व्हाइट है उतना ही पक्का विश्वास अगले वाले को भी दिलवाना पड़ेगा। तो फिजिकल रूप में इस अपॉर्चुनिटी को उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों है ये आपको देखना है। जिंदगी में एकमात्र ये अपॉर्चुनिटी है जो एक साधारण आदमी को बिना किसी साधन संसाधन के वहां ले जा सकती है जहां वो जाना चाहता है। जहां आपने अभी सोचा है ना 1 मिनट पहले कि जिंदगी कुछ ऐसी होनी चाहिए, आज की डेट में हम जहां हैं जो आपने सोचा वहां पे जाने के लिए बहुत सारे साधन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है आपने सोचा हो 5 लाख महीने की इनकम हो या 10 लाख महीने की इनकम हो, ये एसेट्स मेरे पास हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी गाड़ी हो, ऐसा मेरा परिवार हो, उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, या आपने जो भी सोचा वो काम करने के लिए आज की डेट में अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो लाखों कमाने हैं तो करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यस नो? और अगर वो करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास होते तो हम डिसाइड करके कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेडिशनल में सारे लोग हाथ आजमाते हैं, कहीं ना कहीं हम हाथ आजमाते हैं। और जिनके पास है भी उनको भी टेंशन है। कैसी कैसी टेंशन है? इस साल के बाहर गेट से निकलते राइट साइड में एक बार देखना, एक ढेर लगा हुआ है। पीछे से कोई दोस्त जाएंगे सर एक बार ये गेट खोलेंगे, एक बार ये गेट खोल के राइट साइड में देखिए एक ढेर लगा हुआ है। काफी सारे दोस्तों ने देखा है राइट साइड में लगा ना। क्या चीज है सर बताएंगे? क्या चीज है? क्या चीजें हैं सर? क्या रखा? किस चीज का ढेर लगा है? और काले काले कलर के वो रखे कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब देखिए मेरे को याद है मैं 93 के आसपास एक बार विदेश यात्रा में गया और वहां पे मैंने एक एलईडी टीवी देखा। पहले वो इतना पतला सा था, इंडिया में नहीं थे उस टाइम पहले, यहाँ पे एलसीडी थे, इतने मोटे मोटे जो थे, इंडिया में नहीं थे। मेरे को वो पसंद आ गया, मैं उसको परचेज करके ले आया। दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टमर वालों ने मेरे को 1.5 घंटा रोक के रखा कि ये है क्या, इसको खोल के दिखाओ पूरा, इसमें कुछ है तो नहीं, ये है वो है, कितने का है, कस्टम ड्यूटी दोगे नहीं दोगे क्या। काफी देर तक परेशान किया लेकिन मैं फिर भी उनको बोल चाल के जो भी सेटलमेंट था, जिस किसी से भी बातचीत करवानी थी करवा लो, उसको ले आया। वो लेके आने के बाद मेरे घर पे लगाने के लिए उस एलईडी को इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया जी हमारे को नहीं पता इसमें कैसे लगाएंगे, कुछ खराब खराब हो गया, आप बाहर से लेके आए हो, ज्यादा पैसे का, आप हमारे ऊपर जो है ये नहीं चला, कोई दिक्कत आई। इसमें मेरे को नहीं लगता कि इतना पतला है तो इसमें कोई स्पीकर होगा, इसकी आवाज आएगी नहीं आएगी, इसमें स्पीकर बाहर से लगाना है तो मेरा स्पीकर इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा ये नहीं पता। मतलब आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो ऐसी चीजें थी। अब ये एलईडी का ढेर पड़ा है साइड में, किसी ने तो बनाया होगा, इन होटल वालों ने लगाया बेचारों ने सारे कमरों में। इनको लगा आउटडेटेड हो गई, पुराने को उखाड़ के फेंक दिया और आपके कमरों में नहीं लगे हुए। ये जो यहाँ पड़े इनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, अपडेट नहीं किया। इनका ये कसूर है कि समय के साथ इन्होंने अपने आप को हमारे को भी क्या है, हमारे को जिस भी काम में हम हैं और हमने क्यों डिसाइड कर लिया क्यों इस काम में है, तो उस काम के सारी चीजों के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और एक बेचारे आम आदमी की कहानी ये है कि वो जिंदगी में पूरी दुनिया को चाहता है कि सारा संसार बदल जाए,
लेकिन उसको की उसकी स्टोरी है, मैं नहीं बोलूंगा। अपने आप को अपडेट नहीं करना, बाकी पूरी दुनिया मेरे अनुसार हो जानी चाहिए, मैं अपने आप को अपडेट इवन कहां कहां अपडेट करना है, जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना वहां पे अपडेट करना पड़ता है। कॉलेज से निकलते बिंदास 19, 20, 22 साल के लड़के जिनकी आदत ही लोअर टी शर्ट और बरमूडा में रहने की है, अगर उनको बोला जाए कोट पैंट सूट टाई फॉर्मल रह गए और आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करना है, तो मेरे को लगता है उनके जितनी तकलीफ किसी को नहीं होने वाली। लेकिन मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो हरियाणा के फरीदाबाद से है, आप में से भी शायद कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, विशेषकर मैं बहनों को कहूंगा जो करोड़पति दीदी मेरी यहाँ बैठी है ना, वो देखना आज यूट्यूब पे एक नाम लिखना, अक्षी दत्ता। वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी जिस टाइम पे उसने कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। फर्स्ट ईयर में सर 17-18 साल की लड़की ने मैंने शुरू किया। अब वो मास्टर्स कर रही है और पिछले साल उसने अपने मम्मी पापा को फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक 5 करोड़ का विला और एक मर्सिडीज ब्लैक कलर की गिफ्ट किया अपने मम्मी को। उसने पढ़ते पढ़ते अपने आप को अपडेट किया। हम सीख लेंगे, कर लेंगे, कितना करना होता है वो चीजें कुछ खास है। करना क्या होता है, नंबर 1, आप जिस अपॉर्चुनिटी में है उसके बारे में ईमानदारी से सारी चीजें जानना है। टी शर्ट व्हाइट है तो व्हाइट है, वो चीज रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं, वो चीज ट्रांसपेरेंट जानना। आपने डिसाइड कर लिया तो फिर अपने जो आपके पास साधन संसाधन, जो आपकी बकरी है, उसको कोई कुत्ता बोले, गधा बोले, घोड़ा बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने डिसीजन को इतना टाइट आपने कर लिया। और आपका तीसरा स्टेप और सबसे मुश्किल स्टेप, फिर आप उस काम को करने के लिए घर से निकल पड़े। और आपने जो सोच लिया उसको करके ही कराए। तो फिर आपने 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद और 10 साल के बाद जो सोचा है वो निश्चित तौर पर होने वाला, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हर आदमी को समय अलग अलग लगेगा, ये भी मेरी गारंटी है। अब समय अलग अलग क्यों लगेगा उसका कारण है, नहीं चाबी लेके हमसे गई, नहीं चाबी लेकर यहाँ से गई, बोली मम्मी अलग लग सकता है। हम इस बात के कहते हैं कि समय सबको अलग अलग लग सकता है। वो अलग अलग समय लगने का कारण है, वो अलग अलग समय लगने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आप में से किसी दोस्त को कोई इनाम देने वाला हूं। अच्छा, कौन लेना चाहता हूं इनाम? अरे इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा इनाम। हमने बहुत अच्छी बात कही, इनाम तो इनाम ही होता है, वो बड़ा क्या होता है, ये बात नहीं होती। कैलाश जी एक काम करें, छोटा सा वो टिश्यू पेपर रखा है टेबल पे, उसमें से एक टिश्यू पेपर निकाल लीजिए। एक ही ज्यादा नहीं, गुच्छा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। 2 है तो एक को रख दे, वही एक ही चाहिए। दो ले जाइए, एक को वही रख दो, वेस्ट नहीं करना। हाँ जी, ये टिश्यू पेपर है एक मेरे हाथ में, ऐसे ही टिश्यू के पेपर कुछ पीछे रखे हैं। आप में से कौन दोस्त सबसे पहले मेरे पास एक टिश्यू पेपर ला सकता है? सबसे पहले जो पीछे है। चीटिंग कर लिए सर, ये तो चीटिंग। उत्सव जी प्रेजेंट है आपके लिए। चालाकी हमेशा काम नहीं करती। पीछे बैठने का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले टिश्यू पेपर आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा कि दोनों को, इनफैक्ट तीनों को, जब मैंने यहां से कैलाश जी को भेजा वो टिश्यू पेपर लेने के लिए, तो इनको खूब सारा टाइम लगा वो टिश्यू पेपर लाने के लिए।
फिर मैंने अनाउंस किया कि जो जल्दी टिश्यू पेपर ला के देगा उसके लिए मेरे पास इनाम है। तो किसी बंदे ने जो सबसे पीछे बैठा उसने सोचा फायदा मेरा है क्योंकि टिश्यू पेपर मेरे पास रखा है। वो फटाफट उठे और टिश्यू पेपर लेके आने लगे, लेकिन दूसरे बंदे ने टिश्यू पेपर पहले से ही रेडी रखा था। तब तक वो लेके भी नहीं आए थे, तब तक उन्होंने बात कर लिया। तो तीनों को गोल पूरा करने में अलग अलग समय लगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना थी वो एक जबरदस्त विडंबना थी जो आमतौर पर एक आम आदमी की जिंदगी में होती है, और उस विडंबना से हमारे को निकलना है। इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों में से टिश्यू पेपर लेने के लिए कोई निकला ही नहीं। सिर्फ 3 लोगों ने टिश्यू पेपर लाने का ट्राई किया, उसमें से भी 2 लोगों ने जब ट्राई किया जब इनाम डिक्लेयर हो गया था, और एक ने तो तभी ट्राई किया था जब उसको बोल ही दिया गया था कि टिश्यू पेपर लाके ही देना है। यानी कि ये तो एक सोशल या एक रेस्पेक्ट वाला प्रेशर की सिचुएशन में कि मैंने कलासी को बोला टिश्यू पेपर ला के दो। अगर ये चाहते तो मना भी कर सकते थे, इसलिए नहीं देते भी, और किसी से मना भी तो कर सकते थे ना। अब ये एक सिचुएशन है भाई, हम लोग बैठे आपस में, एक दूसरे का रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है कि मैंने बोला ला दो तो ये लेने चले गए। तो अब दुनिया में काम जो होता है ना वो 4 तरीके से होता है। उन चारों तरीकों को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक, रेस्पेक्ट रिगार्ड से हो सकता है। हम जब कहीं सीजे स्टोर, बहुत सारे लोग हमारे रेस्पेक्ट और रिगार्ड में होंगे, वो लोग कहेंगे कि चलो सर बोलते हैं तो कर लेते हैं। वो ऐसे ही करेंगे जैसे कलासी ने किया, जाओ जी टिश्यू पेपर ला के दे दो, आराम से उठेंगे चले जाएंगे, वो टिश्यू पेपर आपको ला के दे देंगे। आपने रेस्पेक्ट रिगार्ड के लिए उनको बोल दिया आपको ब्रोंज या सिल्वर तो करना पड़ेगा, बस उतना ही करेंगे, गोल्ड नहीं हो पाएंगे। फिर आपने कोई इनाम डिक्लेयर कर दिया, अगर गोल्ड हो गए तो आपके लिए मेरे पास इनाम है। अभी एक नार्मल में हमारे एसोसिएट है, बालकृष्ण जी की टीम में ही है, उन्होंने कहा कि जो 15 दिन में सिल्वर करेगा उसको मैं गोवा ट्रिप करवाऊंगा। एक लड़के ने 13 दिन में सिल्वर कर दिया, आज वो गोवा है। तो वो इनाम का चक्कर, लेकिन वो इनाम के चक्कर में गोल्ड कर दिया उसने, इनाम के चक्कर में वो डायमंड नहीं कर पाएगा। वो डायमंड एम्परर क्राउन और अपनी जिंदगी का बेस्ट पता है कब कर पाएगा? वो बेस्ट जब कर पाएगा जब उसको एक्चुअल में पता होगा कि इस पिन पे या इस लेवल पे जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा। उसका एक्चुअल रिवार्ड उसको पता होगा। ये जो मैंने इनको जो ये गिफ्ट किया है ना एक पेन, ये तो फेक रिवार्ड है, झूठा है। क्यों झूठा है? 50 रुपए का है। इन्होंने 50 रुपए के लिए तो वो तैयारी करके नहीं रखी थी ना, मैं हाथ में टिश्यू पेपर रखता हूँ, सर बोलेंगे मैं दे दूंगा। 50 रुपए के लिए वो तैयारी नहीं थी। वो तो ठीक है, इनके हाथ में टिश्यू पेपर था तो फ्री का 50 मिल रहा, तो क्या टेंशन है। ठीक वैसे ही आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ आपके बैग में एक रिनोवेट की बोतल रखी है और किसी ने पूछ लिया कि आप तो सर सीधे स्टोर में काम करते हैं, प्रोडक्ट बहुत फेमस आपका रिनोवेट प्लस, वो कहीं से लिया था मैंने, मिल नहीं रहा, आप दे दोगे, और आपने बैग से निकाल के दिया और तुरंत आपकी जेब में 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। वो तो रिवार्ड है, वो तो बेकार की चीज है। वो 500 रुपए आप 500 रुपए के लिए रिनोवेट थोड़ी रखे बैठे थे बैग में। उस रिनोवेट के पीछे तो चार वो थी जो आपने अभी आंख बंद करके सोची थी, लाइफ में क्या करना है, जिंदगी में करना क्या है, असली मकसद तो वो है। लेकिन अब वो टाइम जो लगेगा पहुंचने का, वो विचारों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आदमी अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा। जिसके विचार जितने गहरे होंगे, जो अडिग रहेगा, जो फोकस्ड रहेगा, जो औरों के कहने से नहीं हिलेगा, जो अटूट रहेगा, वो पहले पहुंचेगा। और जिसको कोई डिस्टर्ब करता रहे, एक बंदा बोला मैं ये 50 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ जाता हूं, मैं ये 50 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ जाता हूं। जैसे ही वो चौथी सीढ़ी पे गया था, भाग रहा था, आपको पता होगा भागते हुए आदमी के दुश्मन सबसे ज्यादा कुत्ते होते हैं। जैसे ही भाग के 4th सीढ़ी पे चढ़ा, एक कुत्ता लपका और उसकी टांग पे काट लिया, है ना। तरीके तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। फिर आपको सुस्ती आ गई, चलो सुस्ती का इलाज है मेरे पास, सुस्ती को दूर कर लेते हैं। इस स्टोरी से पहले एक वाक्य और सुना देता हूँ। ये गुजरात की बात है। आप में से एक दोस्त गुजरात से आए हुए हैं, कहाँ हैं सर? प्लीज प्लीज बैठिए। गुजरात की बात है। गुजरात में एक दोस्त जो है वो बहुत अच्छे उपदेश थे, वो सबको उपदेश देते थे। तो गली में बहुत सारे लोगों की भीड़ को उन्होंने खड़ा कर रखा था। गुजराती भाषा बहुत मीठी है सर आपके साथ बातचीत करेंगे ना, बहुत मतलब है भी, मतलब प्रदेश की मिठाई है। इवन वहां पे अगर आप मूंग की दाल खाएंगे तो वो भी मीठी होगी। प्रदेश भी ऐसा ही है। उनका चीनी के बिना उनका सब्जी भी पूरा नहीं था। बहुत अच्छा प्रदेश है मतलब। तो वो बताने लगे किसी को, देखिए सर दुनिया में ना लेने का देना होता ही है।
और सारे लोग जो होते हैं ना वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपना व्यवहार ठीक वैसा ही, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है ना, बिल्कुल जिंदगी ऐसे ही चलती है। आप सबको पता है लोहा लोहे को काटता है, यस, हीरा हीरे को काटता है, यस। उसने इतना ही बोला था, पीछे से आया, उसके पैर को कुत्ता काट के चला गया। अरे अच्छे से हंस लीजिए यार, क्या है? कम कोई अच्छा नहीं। तो ऐसे ही जब वो भाग के चला, तीसरी सीढ़ी तक ही गया था तो कुत्ते ने काट दिया। अब उसने देखा ऊपर सीढ़ियों में कुछ टूटी हुई ईंटें रखी हुई थी। वो 2 सीढ़ी चला, एक ईंट उठाई और कुत्ते को मारी। अब कुत्ते को मारी तो ईंट लगी तो कुत्ता पीछे हट गया, और जैसे ही आगे बढ़ा कुत्ता फिर पीछे भाग लिया। दूसरी सीढ़ी पे फिर गया, एक ईंट उठाई, कुत्ते को मारी, नीचे आ गए, फिर मुड़ा, मुड़ते ही कुत्ता फिर पीछे भागा, 2 सीढ़ी चढ़ा, अगली ईंट उठाने वाला था, कुत्ता बिल्कुल नजदीक, अगली ईंट उठाई, फिर कुत्ते को मारी, कुत्ता फिर पीछे, और फिर आगे मुड़ा, आगे मुड़ के 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, फिर कुत्ता पीछे। उसने युद्ध मोल ले लिया। 2 सीढ़ी चढ़े, मुड़े, कुत्ते को पत्थर मारे, 2 सीढ़ी चढ़े, मुड़े, कुत्ते को पत्थर मारे। कब तक पहुंचेगा? जब तक कुत्ता भागेगा नहीं। हाँ जी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी वो 50वीं सीढ़ी जो है ना, वो क्राउन का टाइटल है। जब आप 1-2 सीढ़ी चढ़ेंगे और ब्रोंज में जाएंगे, कोई ना कोई कुत्ता काटेगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, बैंडेड लगाएं, अपने आप को, बॉडी को हील करने की इजाजत दें, रेबीज का अपना इंजेक्शन करवाएं, अपना इलाज करवाएं और सीढ़ी चढ़ते जाएं। इंतजार करें, उस 50 सीढ़ी के बाद जो है मैं एक मर्सिडीज गाड़ी लूंगा और इसी एरिया से गुजरूंगा, इस कुत्ते को अपनी शक्ल दिखा दें। ये बार बार गाड़ी के पीछे आएगा। फिर एक दिन, आपने बेसबॉल का बैट लेकर था? यस। फिर एक दिन मैं बेसबॉल का बैट लेके आऊंगा अपनी गाड़ी में, और फिर ये जब मेरी गाड़ी के पीछे लगेगा तो मैं गाड़ी से उतरूंगा। अब बैट मेरे हाथ में है, मेरे पास तो आ नहीं सकता, और इसको गाड़ी पूरे से दिखाऊंगा कि बेटा देख ले, और तू इसका जो कर सकता वो करके दिखा। दूसरा तरीका ये है। तो अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगेंगे तो आप कभी वो मर्सिडीज पे नहीं जा पाएंगे। तो सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। तो अभी तक 2 पॉइंट हमारे को क्लियर हो जाने चाहिए। नंबर 1, डिसीजन फोकस हो गए, एनालिसिस करके हमने डिसाइड कर लिया मुझे अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना है। उसके बाद जब हम चल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत हमारे को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, हमारे को बिखरा ना कर पाए, हमारे को डाइवर्ट या हमारा यूटर्न ना कर पाए। हम हर भौंकने वाले कुत्ते को ईंट मारने के लिए नहीं बैठे, हम अपने टारगेट पे जाने के लिए काम कर रहे हैं। वो जो करते रहे कोई इशू नहीं, वो उनका काम है, ये हमारा काम है, हम अपना करें, वो अपना करें। आमतौर पर जितने भी इस दुनिया में क्रिटिक्स लोग हैं, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और बिल्कुल इसका एनालिसिस कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इस चीज को। आमतौर पर इस दुनिया में जितने भी लोग क्रिटिक्स हैं, उनको अलग अलग श्रेणी में बांट के मैं बता देता हूं। होता क्या है? होता ये है कि क्रिटिक्स लोग आमतौर पर आम लोगों की श्रेणी में पाए जाते हैं, और वो आम की तरह चूज कर आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं। आप इस दुनिया में जितने भी वो लोग पाएंगे जो लोगों की बातें करते हैं, उनका जीवन हमेशा आपको सामान्य मिलेगा। तो आज के बाद छोटा सा ख्याल अपने लाइफ में एक छोटे से चेंज पे कर लेना। आप जब कभी भी किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करते देखें तो उसको 1 या 2 बार उसको चेंज करने की कोशिश करें कि लोगों के बारे में बात करके हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई मैं कैलाश जी के बारे में बात करता हूं, कैलाश जी राजेश जी के बारे में बात करते हैं, राजेश जी गोपाल जी के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम जहां हैं वहीं रहने वाले हैं, पूरी जिंदगी हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो सामान्य लोग सामान्य तौर पर सामान्य बातें लोगों के बारे में करते हैं। उससे जो ऊपर वाली कैटेगरी है, थोड़ा सा विकसित, अर्ध विकसित लोग जो थे,
थोड़ा सा अलग लोग जो होते हैं वो लोगों की बातें नहीं करते, वो चीजों की बात करते हैं। कैसी चीज? मेरी करोड़पति दीदियां बैठी हैं, वो चीजों की बातें करेंगे। अरे दीदी चेन बनवाई, कहां से बनवाई, बड़ी अच्छी है। वो पड़ोस में दीदी स्कूटी लेके आई है, किस कंपनी की, बहुत अच्छा कलर है उस स्कूटी का। उसकी बेटी भाग ये लोगों की बात है, ये पहले वाली कैटेगरी की बात है, ये दूसरे वाले की नहीं है। दूसरे वाली चीजों की बात करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे। गाड़ी अच्छी है, स्कूटी अच्छी है, साड़ी अच्छी है, मंगलसूत्र अच्छा है, चेन अच्छी है, गहने अच्छे पहने हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, वो चीजों की बात है। वो सेकंड कैटेगरी की चीज है, चीजों की। और जो अपर मोस्ट कैटेगरी है, वो लोग विचारों की बात करेंगे, वो लोग थॉट्स की बात करेंगे। चलिए पांचों दोस्त मिलते हैं, बैठ के प्लान करते हैं कि अगले महीने डायमंड का टाइटल अपनी टीम में कैसे निकाला जा सकता है। अपने अपने विचार बताएं कि ये डायमंड करना है, ये कैसे कैसे हो सकता है, अपने विचार लिखवाएं। हम इस टाइटल के लिए काम करते हैं, इस चीज के लिए बात करते हैं। तो अब आपको वो चीजों को डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि किस दिशा में अपने जीवन को लेके जाना है। वो ठीक मतलब रेलवे की कैटेगरी की तरह है, जो नॉर्मल डब्बा होगा ना उसमें लोग फिल्मी का नियम आया पूरी ये पढ़ते हुए, जो थर्ड एसी होगा उसमें फिर अखबार आ जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स आ जाएगा, आ जाएगा। और जो फिर फर्स्ट एसी होगा उसमें फिर फोर्ब्स लिखी मिलेगी, इंडिया टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसमें कुछ अच्छी चीजें और तरीके का मटेरियल मिलेगा। तो हर आदमी के आइडियाज में, हर आदमी के विचारों में वो मटेरियल है जो उसको वहां तक पहुंचाता है जहां तक वो जाना चाहता है। अगर हम एक दूसरे लोगों की बातें करेंगे, ये अच्छा बंदा है यार, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये चोर है, ये डाकू है, ये शरीफ है, ये साधारण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चीजें जो है ये सामान्य लोगों की बातें। इनसे थोड़ा सा आगे चीजों की बातें। गाड़ी आपकी अच्छी है, ये घर में जो टाइल लगाई है ये बड़ी सुंदर है, इसका डिजाइन बड़ा अच्छा है, ये कौन सी कंपनी की है, उससे अलग बातें, उससे अच्छी बातें। एक अच्छा सा मैप बनवाया आर्किटेक्ट से, इतना अच्छा लंबा चौड़ा जो है मैंने अपना मकान बनाना है, उसके लिए आइडियाज कहाँ से लेते हैं, आइडियाज, विचारों की बातें। तो जब आप तीसरी कैटेगरीज में अपने आप को पहुंच जाएंगे, ये टाइटल लेना है, इतना बिजनेस करना है, इतना टीम साइज होना चाहिए, अगले महीने में मिनिमम चेक साइज ये होना चाहिए, उसके अगले महीने में मिनिमम टाइटल ये होना चाहिए, मेरी टीम में इतने लोगों का टाइटल होना चाहिए, इतने लोग गोल्ड होने चाहिए, इतने लोग मेरी टीम से फॉरेन जाने चाहिए, ये विचारों की बातें। तो आप कौन सी बातें ज्यादा करते हैं वो आपकी जिंदगी का निर्धारण कर देती हैं। तो आज से कौन सी बातें आपको करनी है वो आपको सोचना है। विजनरी बात है, वो विजनरी भी हो सकती है, अब विजन किसका कितना वो भी उस पर डिपेंड करता है। अब वो डेंसिटी इन चीजों से आना शुरू हो जाएगी, जो विचारों की डेंसिटी है वो इन चीजों से आना शुरू हो जाएगी। जो धीरे अपने आप को बदल पाएगा वो धीरे वहां तक पहुंच पाएगा, जो फटाफट अपने आप को बदल के अपने एक्शन में आ जाएगा वो फटाफट वहां तक पहुंच जाएगा। इसीलिए अलग अलग लोगों का एक ही पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने का समय अलग अलग होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से ऐसे भी लोग हैं, आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने 1 महीना या पेंथालिस में 2 महीने में सिल्वर किया है? अब इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने 1-2 महीने में सिल्वर किया है। और मैं इसी हाल में, अब मैं हाथ खड़े नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा फील होने लगता है, मैं नहीं चाहता किसी को फील हो, इसी हाल में ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 1 साल से सिल्वर ही हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1.5 महीने में या 2 महीने में सिल्वर किया है, वो आपके ही बीच हैं। अब वो क्यों है? वो वही कारण है कि वो लोग पहली कैटेगरी में अटके रहे, लोगों के बारे में बात करते हैं, अपना सिल्वर है ये नहीं देखना, अपना गोल्ड कप करना है ये नहीं देखना, दूसरों के बारे में बातें करते रहे, रोड के रहे। इसीलिए हमने अभी पीछे जो एक तारीख को मीटिंग हुई उसमें एक्सचेंज किया कि जो लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर सिल्वर करेंगे उनको 3100 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, और जो 2 महीने बाद करेंगे उनका टीए कट हो जाएगा, जो 1500 रुपए जाने आने का मिलता वो नहीं मिलेगा। तो कैटेगराइज चीजों को करना पड़ेगा फास्ट करने के लिए। फिलहाल लोग अपने आप को ज्यादा तेजी से चेंज करें, पेन के लिए फटाफट टिश्यू पेपर लेकर आए, 3100 के लिए फटाफट सिल्वर करें और आपके चेक साइज बढ़े। तो ये आइडियाज जब हम सोचेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े तो आपको भी वो आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी वो काम करने के बाद हमारी केवल 2 ही क्लोजिंग हुई है। 2 ही क्लोजिंग हुई है सर? एक ही हुई है, एक ही क्लोजिंग हुई है, एक हुई है, दूसरी तो होने वाली है। एक ही हुई है 15 तारीख को, दूसरी तो होने वाली है, एक ही क्लोजिंग हुई है।
उस पहली क्लोजिंग में हमारे पास विद इन मंथ सिल्वर करने वाले 18 लोग हैं पहली क्लोजिंग में। अगर वो डिसाइड नहीं करते कि इनको 3100 देना, तो हो सकता है वो अगली 2 क्लोजिंग और वेट करते आराम से हो जाएंगे सिल्वर। मिलना तो वही है जो मिलना था। तो आपके बिजनेस को खास करने के लिए एक आइडिया था कि जो लोग 60 दिन के अंदर सिल्वर करेंगे उनको 3100 रुपया कैश प्राइस जाएगा, और जो लोग धीरे धीरे करेंगे उनको यहाँ एक बार एलडीपी में बुला के समझा तो लेंगे, उसके बाद उनकी मर्जी, उनको सिल्वर ही मरना है या किसी और टाइप में जाना है। हमारे गुरुजी थे, वो बोलते थे जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती वो उसको गौर से देखते, फिर थोड़े से आश्चर्यचकित होते, और फिर उनका एक सेंटेंस था, वो कई बार मेरे भी मुंह से निकल जाता है, तो आप आने वाले टाइम पे मेरे मुझे बहुत सुनेंगे, वो पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा। वही बोलते थे पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा, अरे ऐसी ट्रेन आ गई इतनी भागती है, पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा। तो हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक अपने आप को कहां तक पहुंचा सकते हैं, कितना परिवर्तन हम अपने आप में और कितना परिवर्तन समाज में ला सकते हैं, उस चीजों का प्रभाव पड़ता है। हमारे होने और ना होने का प्रभाव वही है, वरना फिर इस ब्रह्मांड में अपनी औकात क्या है। तो आज से अपनी औकात को बढ़ाना स्टार्ट हमने कर देना है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, आपको जल्दी हुई कुछ सुस्ती सी आने लगी। ये और कोई एलडीपी होती तो लोग बोलते थे हाँ सर सही कह रहे हो, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ग्रुप ही कुछ और है, कुछ और तरीके के लोग हैं। मेरे को लग गया ये फास्ट वाले गोल्ड में भी कुछ ना कुछ इनाम रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब जब हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे बहुत सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने का वक्त आ गया है। और आप लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर मैं एक काम को अर्ली कर देता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ। ये काम थोड़ा सा लेट करना था, लेकिन एक काम जल्दी कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों को कई तरीके का कंफ्यूजन होता है जब हम अबाउट कंपनी की बात करते हैं कि हमारी कंपनी क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के तो इतने नजदीक है नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली वाले साथियों को फोन करके पूछते हैं ये कंपनी क्या है, फैक्ट्री कहाँ है, मैं कभी गया नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायमंड हो गए और ऑफिस नहीं गए आज तक। कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्ड और डायमंड होने के बाद ऑफिस तक पहुंचे हैं। जो ऑफिस आने की जरूरत क्या है, चेक तो अकाउंट में आने ही लग रहा है, बाद में देख लेंगे, जब पैसे अच्छे होंगे तो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आपको आपके पास वो फिजिकल प्रूफ होने चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी क्या है, क्या कंपनी बनाती है, क्या कंपनी करती है, कहाँ पे फैक्ट्री है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस तरीके की टेस्टिंग है, क्या कंपनी प्रोफाइल है, जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक्चुअल में कहाँ बनते हैं और कैसे वो बनते हैं और उनके पीछे क्या क्या चीजें। तो मैं चाहूंगा एक बारी सर हैं लैपटॉप पे, पेन ड्राइव डाला हुआ है, पेन ड्राइव। जो पुराने दोस्त हैं जिन्होंने घुमा फिरा है वो तो जानते हैं सारा, लेकिन जो नए दोस्त हैं उनको एक्चुअल में टी शर्ट का कलर सही व्हाइट नजर आएगा, तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी बकरी आपको बकरी ही दिखनी चाहिए, कोई कितना समझ देना है, ध्यान रखना है। तो सबका हो गया। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम सीजे स्टोर के साथ हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में सीजे स्टोर क्या है, कहाँ शुरुआत है, कितना काम है, क्या काम करती है, कहाँ तक काम करती है, कैसे क्या है, वो एक बार इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो पॉसिबल हुआ तो आज ही आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, इवन मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। जब आपसे कोई भी पूछे कि एक्चुअल में सीजे स्टोर है क्या, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये वीडियो उसको दिखा देना क्योंकि ये सीजे स्टोर है। तो एक इंट्रो वीडियो ये रहा आपके सामने, ऑन कर दीजिए। हम हैं सीजे स्टोर, दुनिया की प्राकृतिक खाद्य पोषक उत्पाद एवं नेचुरल कॉस्मेटिक्स बनाने वाले बेहतरीन निर्माताओं में से एक। वैश्विक स्तर के सभी सर्टिफिकेशंस के साथ हम बनाते हैं दुनिया के बेहतरीन उत्पाद। हमारे उत्पाद आते हैं सॉफ्ट जेल कैप्सूल, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स व सैशे के रूप में।
तो चलिए आपको लिए चलते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की ओर। प्रति वर्ष 1000 मिलियन से ज्यादा कैप्सूल, टैबलेट, सिरप्स व सैशे बनाते हैं। हमारे उत्पाद दुनिया के 30 से भी अधिक देशों में बेचे जाते हैं। दुनिया भर में हमारे 150 से अधिक उत्पाद पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। हमारे कार्यालय इंग्लैंड, पोलैंड, यूक्रेन और भारत में स्थित हैं। हम निरंतर लॉन्च कर रहे हैं उच्च गुणवत्ता के बेहतरीन उत्पाद। तो आइए मिलकर दुनिया को सुंदर और स्वस्थ बनाएं और एक आम आदमी के जीवन में समृद्धि लाएं। हम हैं सीजे स्टोर, साथ साथ उत्कृष्टता की ओर। कंपनी में काम किए हैं, ये तो आधा बिल कैसे किया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो सोच रहा था बहुत कम लोग होंगे शायद जिन्होंने पहले किया होगा, क्योंकि हमारे पास आमतौर पर अभी तक जितने भी अचीवर्स हैं, जो टॉप टाइटल से लोग हैं, वो दूसरी कंपनियों में काम करके नहीं आए, हमारी कंपनी में आए और हमारी कंपनी में डायमंड निकल गया, एम्प्लॉय निकल गया। इवन बालकिशन जी एम्प्लॉय टाइटल पे पहले किसी कंपनी में काम नहीं किया उन्होंने। आप लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो मिरेकल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ यूज कर लिया तो आपकी सफलता बहुत जल्दी आपके पास आएगी। वो क्यों आएगी उसका एक कारण है, अब जो बात में बता रहा था। अब वो दोनों तरीके की चीजें चलती हैं। अब वो कुत्ता काटने वाली बात आएगी। जब आप बोलोगे मैं सीधे स्टोर में काम करता हूँ, वो बंदा बोलेगा 10 दिन से आप लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, कंपनी प्रोडक्ट तो देती नहीं। तो एक बार ये वीडियो दिखा देना, ये कंपनी आपके 10 दिन का नहीं, कंपनी आपके 10 साल तक का प्रोडक्ट एक ही दिन में बना के दे सकती है। कंपनी में इशू नहीं है, वो हमारे प्रोडक्ट लाइनअप में इशू है। वो लाइनअप में इशू क्यों है? क्योंकि सेल हम उस लेवल तक मीटअप नहीं कर पा रहे कि एक डेडिकेटेड मशीन को लिवनेक्स पे डाल पाए। अब जिस मशीन पे लिवनेक्स चलता है, अगर मैं पूरा महीना उसको लिवनेक्स पे चला दूं तो दुनिया के 25 देशों का लिवनेक्स लिवर टॉनिक खत्म हो जाएगा और कोई बिकेगा ही नहीं, हमारा ही बिकेगा। इतना लिवनेक्स बना सकते हैं हम। सवाल बनाने का नहीं है, सवाल इस चीज का भी है कि बाकी जितनी भी कंपनी इंडिया में काम करती हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनका प्रोडक्ट डंप होते हुए। कैसे डंप होता है? हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का परचेजिंग का कंडीशन होता है। मैंने एक तथाकथित नंबर 1 दुनिया की अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट का नाम बता देता हूं, कंपनी आप समझ लेना, फिर वही बात है, वो गुप्ता जी बोलते हैं कंपनी का नाम लेना चाहिए नहीं होगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्रोफाइल वाइज इंटरनेशनल लेवल पे अचीवर हैं उस कंपनी में, मोहाली में, चंडीगढ़ के पास रहते हैं। आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखेंगे, काफी अच्छा नाम है उनका। उनका नाम है सुमित सूद। मैं लिपिका भी नाम बता देता हूँ, प्रोडक्ट भी बता देता हूँ। मैं उनके पास गया, वो जबरदस्ती मेरे को घर पे लेके गए। सुबह जब मैं वॉशरूम में गया तो उनके वॉशरूम में 3 जगह पे स्लैब्स और 2 रोशनदान थे, और हर स्लैब और रोशनदान से जो था ना, वो एलोवेरा आ रहा था टपकता हुआ। सर ये इतना एलोवेरा क्यों रखा है? वो बोले जी 27,500 रुपए का महीने खरीदना पड़ता है, 2-2.5 लाख रुपए का चेक बनता है कंपनी में। मैं फिर यहाँ घर में क्यों रखते हो, खरीदना पड़ता है तो बोला फिर अगर घर में नहीं रखूंगा तो फिर मेरे को कहीं 10-20%, 50% रेट में कई बार फेंकना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं इसको आधे चौथाई रेट में फेंक के अपनी रेपुटेशन को दाव पे नहीं लगाना चाहता।
इसलिए लाता हूँ, घर में रख लेता हूँ, इसमें से जो एक्सपायर हो जाता है उसको फेंक देता हूँ, और जो एक्सपायर नहीं होता उसको रखे रहता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। तो किसी के काम आने के चक्कर में लोग आपका शाम वाला एक्सपीरियंस याद रहा है, आपकी शिकायतें बहुत थी। प्लीज शाम को हम मिले, वाल्मीकि नगर से गोपाल जी हैं, इन्होंने शाम को कहा कि आपके एक प्रोडक्ट का शॉर्टेज है। कौन सा प्रोडक्ट था गोपाल जी? मैक्सबेरी। आप में से किसी के भी पास किसी भी स्टॉक पॉइंट पर अगर मैक्सबेरी है तो आप गोपाल जी को भेज सकते हैं। आप में से किसी के स्टॉक पॉइंट में मैक्सबेरी है? ऑर्डर वाले हैं? मेरे पास तो है आपके पास मैक्सबेरी? 2 बोतल है, बेचना है? नहीं, बेचना नहीं। बेचना नहीं, अभी बेचना है तो तुरंत ग्राहक खड़े हैं। प्लीज बैठिए गोपाल जी। सर कह रहे हैं सर 2 महीने से मैंने क्या किया कि मैंने नेट पे देखा कि इंडिया में स्टॉक पॉइंट कहाँ है। हर स्टॉक पॉइंट वाले बंदे को फोन करके पूछ लिया मैं कि सप्लाई इतना हो सकता है जितना आप चाहेंगे। तो ये कंपनी का एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होता है किसी चीज को फेस करने का, कि कुछ चीजों की टेम्परेरी शॉर्ट करना, कुछ चीजों को टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक करना, वो किसी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। आने वाले 1-1.5 महीने में 2-4-10 प्रोडक्ट और भी आएंगे जो आपके पास शॉर्ट हो जाएंगे। उनमें से एक बड़ा प्रोडक्ट आएगा रिनोवेट प्लस। अभी ये आप में से जो स्टॉक पॉइंट वाले बैठे हैं वो अभी ऑर्डर लगा के अपना रिनोवेट प्लस 1-1.5 महीने का कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट भी आएगा एलोनेक्स, अगला प्रोडक्ट आएगा नोनी, और एक आ चुका है मैक्सबेरी। क्यों आएगा उसका कारण मैं आपसे डिस्क्लोज कर देता हूँ। इन चारों का प्रोडक्ट का बोतल एक है, आपको पता है सबको? चारों प्रोडक्ट का बोतल एक है। पिछले 3 साल से हम उस बोतल से सेटिस्फाइड नहीं है। उस बोतल में एक प्रॉब्लम है। उस बोतल में प्रॉब्लम यह है कि उसको कॉर्क सील हम सेफ्टी कंडीशंस के हिसाब से लगा के नहीं दे सकते, और उस पे मेडिसिन का जो सील होता है वो उस बोतल को सील नहीं करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या आती है, इसलिए उसको सर्जिकल टेप सील से सील करते हैं। अब वो टेप सील में लोगों को आता है, सर इस टेप सील को कोई खोल गया, अगर ऐसा ही टेप दूसरा बनवा ले और अपना चिपका दे तो ये प्रॉपर सील नहीं है। एक हमारे पास एक कंप्लेंट आता है, वो 1,80,000 बोतल का, वो डाई अपना है। उस बोतल के ऊपर आप सीजेगा लोगो भी देखते होंगे, वो डाई अपना है। उसका 1,80,000 बोतल हमारे पास बना रखा था। वो बोतल इस महीने में खत्म हो रही है। मैक्सबेरी का शॉर्टेज आपके पास आ चुका है, एलोवेरा का, नोनी का और रिनोवेट प्लस का, इसका शॉर्टेज आपके पास आने वाला है। उसका डाई दूसरा बनना जाएगा, और वो दूसरा एक सीलेबल और ज्यादा प्रेजेंटेशन देने में और ज्यादा अच्छा बोतल। किसी को बोतल मतलब आप बोतल को सामने रखें, बॉक्स रखें, और बंदे को ऐसा फील हो कि लेना पीना यूज करना वो तो बाद की बात है, लेकिन ये बोतल तो मेरे को अपने घर के लिए भी आप में कुछ लोग मेडिकल लाइन में काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे अगर वो बोतल काउंटर पे रख दी तो आपसे कस्टमर आकर पूछे जरूरी है बोतल किस चीज का है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रेजेंट करने का है। अगर हम किसी चीज को कोई चीज नहीं दिखाएंगे किसी को तो फिर वो बिजनेस बड़ा बनने वाला नहीं है। तो उस चीज को हम लोग अभी अपनी सारी चीजों का भी एक्सपोजर देंगे, दिखाने में ऐसा बनाएंगे उन चीजों को कि बंदे को देखते ही लगे यस ये चीज है, और जो चीज आप चाहते हैं वो चीज उसमें ऑलरेडी है। करीब 15 कंट्रीज में रिनोवेट जाता है। इसके मुकाबले का कोई सप्लीमेंट दुनिया में नहीं बना जो इतने ऑर्गेन्स पे काम करे। अब लोग बोलते हैं सर इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो मैं अगला पार्ट लेता हूँ आपके लंच से पहले, तब तक आपको भूख भी लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा तो भूख वाला माहौल शुरू हो गया होगा। तो मैं अगला पार्ट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। अगला पार्ट ये है कि हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को प्रेजेंट कैसे करें। तो सबका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, और आदमी के दिमाग की एक खास बात है। वो खास बात एक जो है वो ये है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, और मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये हर किसी का माइंड अपने तरीके से सोचता है कि मुझे सब आता है और मेरे से ज्यादा अच्छा और कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये बात सिर्फ अपने तक सच है। मुझे जो पता है वही मुझे पता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, क्योंकि मुझे वही आता है जो मेरे को पता है। जो मेरे को नहीं पता वो मेरे को कैसे आएगा। दूसरा, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं, सच है। अपने लिए आप ही सबसे अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने तक सीमित है। आप अपने लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं, सबके लिए सबसे अच्छा करने के लिए कुछ और अच्छा होना पड़ेगा। किसी दोस्त ने सवाल किया
कि सर नए प्रोडक्ट कब आ रहे हैं। मैंने कहा हमारी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है रेनोवेट प्लस, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, आप कहीं भी उसको गूगल पे डालोगे ना तो उस पर लिखा मिलेगा, एआई पे भी पूछोगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी पूछोगे तो उस पे लिखा मिलेगा दुनिया का बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट। अब एंटी एजिंग का मतलब क्या है, आप उसको प्रेजेंट कैसे करें, सारे लोग उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। अब आपके सामने मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूं, आप समझना, अगर आपने उस तरीके से उस प्रोडक्ट को अगर प्रेजेंट कर दिया तो मेरा मानना यह है दुनिया में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को मना कर दे। इंडिया में आज की डेट में हम दो चीजों का बात करते हैं, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो कृष्णा जी थे यहाँ पे, कृष्णा जी आ सकते मेरे पास, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दें। आप लोगों को एक चीज में डिस्क्लोज कर दूं, कई बार मैं आपकी जूम मीटिंग में आ जाता हूं, मेरा जूम पे नाम जो है वो कंपनी के नाम से एसीजे स्टोर के नाम से, कई बार आपकी जूम मीटिंग में आ जाता हूं, जब मैं कई बार इनकी बातें सुनता हूं और जब इनके नाम के भी सामने जो है वो एक शब्द लिखा आता है फिटनेस कोच, आप देख ही रहे हो कितने फिट हैं। और कल भी मेरे को पता लगा कि आपको गुलाब जामुन की कैलोरी समझा रहे थे। तो अब इनकी फिटनेस की बात करते हैं, तो कृष्णा जी जो थे ना वो कुछ चीज का जिक्र कर रहे थे, तो उस चीज को मैं पूरा कर देता हूँ। तो इनके लिए तालियां इसलिए क्योंकि इन्होंने वो चीज मेरे को याद दिलवाई, तो कोई चीज याद आ गई अच्छा लगा। इन्होंने कुछ बात की थी किसी चीज पे, और उस बात में चला दो तरीके की हमारी एज है। जैसे अभी डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही थी ना पहले सेशन में, एक डेट ऑफ बर्थ हुआ जब हम पैदा हुए और दूसरा डेट ऑफ बर्थ हुआ जब हमारे को पता लग गया कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या कुछ लाइफ में करना है ये पता लगना चाहिए। अब वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दो तरीके से हमारा एज डिसाइड होता है। अब वो एज कैसे डिसाइड होता है, आप छोटा सा एक काम करना, आप लोग मेरे को सारे को यहाँ अगर मैं बैठ जाऊं स्टेज पे तो देख पाएंगे, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, कोशिश करना देखने की एक बार, जैसे भी दिखूं मैं, देखना है मेरे को आपने, मैं बैठ रहा हूँ स्टेज पे, प्लीज ये माइक में रखता हूँ। मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को नहीं दिख रहे इसका मतलब वो मेरे को नहीं देख पा रहे। वो 2 अक्टूबर 1970 है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 71 लिखी है, क्योंकि घर वालों ने सोचा शरारत ज्यादा करता है, 1 साल पहले स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए। आपने इसी भी बहुत सारे दोस्तों के साथ हो जाता होगा, पता नहीं ऐसे, उस टाइम पे स्कूल में एडमिशन करवाने का 6 साल था, तो घर वालों ने सोचा 5 साल हो गया, घर में शरारत ज्यादा करता तो 1 साल पहले स्कूल में दाखिल करवा दें। तो इसलिए कि इंडिया के लोगों की जो बॉडी एज जिसको बोलते हैं, फिजिकल एज, बॉडी एज, इंडिया के लोगों की बॉडी एज 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब समझे, अगर आज कोई आदमी 60 साल का है तो 60 का 15% निकालें एक बार, कितना होता है बताएगा कोई? 60 का 15% 9, 60 में हम 9 जोड़ दें कितना हो गया? हाँ अच्छा, जिनको 69 नहीं कहा उन्होंने 69 बोल दिया, ये मेरे को पता था, लगभग अंदाजा था, हिंदी दिवस अभी गया है। चलिए खैर जो भी है, मैं अंग्रेजी बात कर लेता हूँ। 69-60 में उलझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का एक्चुअल एज 60 है वो इंडिया के लोग ऑन एन एवरेज 69 वाले एज जितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कर पाते हैं, यानी वो 9 साल पहले बूढ़े हो गए। देसी उदाहरण से हम समझ लेते हैं, अंग्रेजी और आंकड़े को छोड़ देते हैं, देसी उदाहरण से हम समझ लेते हैं। आप जहां कहीं भी इस उदाहरण को समझाएंगे सामने वाला व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा। देसी उदाहरण ये है कि अगर हमारे इंडिया में कोई आदमी 60 साल का है तो जो वो काम करता है उससे 70 साल वाला काम हो पाता है, 60 वाला काम वो नहीं कर सकता। जो 50 साल का है वो 58 साल जितना काम करता है, 50 साल जितना काम वो नहीं करता। जो 40 साल का आदमी है उसका उम्र 46 साल के जितना है, जितना 40 साल के आदमी को काम करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, उतना 40 साल का बंदा काम कर पाता है, 40 वाला काम नहीं कर पाता वो बंदा। इसका मतलब 6 साल पहले उसने हमारा अपनी उम्र 6 साल ज्यादा कर ली, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। अब आप में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो टाइम से पहले बूढ़ा होना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। लेकिन हिंदुस्तान का 30 लाख लोगों का डाटा है कि हम लोग टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं। अब ये मैं और आप नहीं हो रहे, पूरा इंडिया मतलब 15% जल्दी बूढ़ा हो रहा है।
हम लोग अपनी उम्र के 10-15 साल पहले बूढ़े हो रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग ताऊ से सवाल कर दिया, वो 80 साल के आसपास थे। मैं समय से पहले बूढ़े हो रहे हो, उम्र को कुछ ठीक करो। तो उनका लॉजिक जो था, उस लॉजिक को एक बार ही समझ लेते हैं, सुस्ती भाग जाएगी उससे लॉजिक को समझने से। वो बोले मैं अभी कोशिश करना भी शुरू करूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मेरी उम्र 2-3 साल बढ़ जाएगी। अगर मेरे को 90 साल जीना है, 10 साल और बचे होंगे, शायद मैं 80 का हूं, अगर मेरे को 90 साल जीना है और मैं कोशिश करना शुरू कर दूं, योगा, प्राणायाम, डाइटरी सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, सारा डाइट कंट्रोल कर लूं, चीनी मीठा ना खाऊं, कुछ भी तंबाकू का सब छोड़ दूं, तो क्या होगा कि मैं 90 की बजाय 92-93 तक जिंदा रह पाऊंगा। इस टू लेट, मेरे लिए ये बहुत लेट हो गया है जो आप मेरे को काम बता रहे हैं। अगर ये काम आपने मेरे को 30 या 40 साल की उम्र में बता दिया होता तो शायद मैं आपका बोला हुआ हर काम करता, ईमानदारी से उसने कहा। लेकिन आज मैं 80 का हूं, अगर मैं 90 की बजाय 92 या 94 साल जिंदा रह गया तो मैं अपनी जिंदगी के वो जो 2-4 साल मैंने उम्र बढ़ाई 92 से 94 के बीच, उस 2-4 साल में जिंदगी में मैं क्या करूंगा? उस जिंदगी में परेशान होने के अलावा मेरे को कोई रास्ता देख नहीं रहा। लेकिन अगर यही बात आपने मेरे को जब मैं 30 साल, 35 साल या 40 साल का था उस टाइम पे बता दी होती, तो जो 60 के बाद में 80 तक आया हूं, इस 20 साल की जो कष्टदायक जर्नी मैंने झेली है ना, मैं उन कष्टों से बच सकता था अगर उस टाइम पे कोई मुझे समझाने वाला होता। तो क्या हम किसी टाइम मशीन में बैठ के 40 साल पहले जा सकते हैं? नहीं। लेकिन एक काम कर सकते हैं। अब वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम में से एक भी बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया कि मैं समय से पहले बूढ़ा होना चाहता हूं। कोई नहीं चाहता कि वो समय से पहले बुरा हो गया। और WHO कह रहा है कि हम समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। अब एक बार वो दोस्त हाथ खड़ा करें जो एक्चुअल में मानते हैं कि इंडिया में लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। अब ये भी फिजिकली प्रूव है कि हम सारे मानते हैं कि हम टाइम से पहले बूढ़े, वो बॉडी में कैपेसिटी नहीं है जो यंग लोगों की कैपेसिटी बॉडी में होनी चाहिए, वो कैपेसिटी हमारी बॉडी में नहीं। अब जब हम सारी बात मानते हैं तो हमारे को इसका उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और क्या दुनिया में सबसे समझदार या सबसे पागल आदमी हम ही हैं कि हम ही समाधान करेंगे और दुनिया में और कोई समाधान नहीं करेगा? क्या ऐसा है क्या? यानी कि जब हम समय से पहले अपने बूढ़े होने का समाधान कर सकते हैं तो क्या हिंदुस्तान के हर आदमी को समय से पहले बूढ़ा होने का समाधान करना है कि नहीं करना है? और हम कौन हैं? सीजे स्टोर, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं, उनमें से एक रिन्यूएट प्लस है जो समय से पहले बूढ़ा होने से बचा सकता है। तो फिर कौन दुनिया को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाएगा? एक नारा लगा स्कूल में, अरे क्या बात है, एक बार ऐसे टुकड़ों में नहीं, एक बार जोर से हो जाए, हर हर सीजे, हर हर सीजे, हर हर सीजे, तो अब हम किसी को समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास रिन्यूएट प्लस है। तो आप दुनिया को अगर हम समझाना शुरू कर दें, किसी के भी कंधे पर डालें, देख समय से पहले बूढ़ा नहीं होना है, और अगर तेरे पास कोई समाधान नहीं है समय से पहले बूढ़ा होने का, तो मैं तेरे को समाधान बताता हूँ, टाइम से पहले बूढ़ा होना मना है। तो अगला बंदा मना कर देगा आपको? चांस ही नहीं था मना करने, क्योंकि आपने प्रेजेंट किया एक ऐसी चीज को जो उसकी एक्चुअल समस्या है और जिसको हम सारे मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं मानता होगा, पूरा इंडिया मानता है, ये एक्चुअल समस्या है, टेस्टेड है, सबको ये समस्या है और इसका समाधान नहीं है और हमारे पास है। तो इस समाधान को हर घर में लेकर जाना हमारा सोशल ड्यूटी है। और उस सोशल ड्यूटी में अगर इकोनॉमिक ड्यूटी पूरी हो जाए, उसी से पैसे आ जाए, बरसात हो जाए पैसे की, तो अकेला एक प्रोडक्ट इनोवेट कमाल कर सकता है ना? तो मैंने उस बंदे को यही जवाब दिया कि उसने कहा कि जी प्रोडक्ट नहीं कमा रहे हैं। मैंने कहा आपका एक रिनोवेट इंडिया में कम से कम 10,000 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, अभी तो वो 100 करोड़ का भी नहीं करता। तो आप एक रिनोवेट प्लस को अगर प्रेजेंट कर लें तो अकेला जो रिनोवेट प्लस, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, इस हाथ में बैठे हर आदमी को अकेला रिनोवेट प्लस सिंगल प्रोडक्ट आपको क्राउन कर सकता है, आपके दूसरे प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं। दूसरे प्रोडक्ट आपके सपोर्ट के लिए है, अच्छी चीजें यूज करनी है इसलिए हम यूज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो हम दिखा देते हैं और देते नहीं है। कुकिंग ऑयल की एक सीरीज हमने लॉन्च की, इंडिया में नहीं इंटरनेशनली लॉन्च किया उसका सबसे बड़ा ग्राहक आज की डेट में यूरोप है, 90% यूरोप में जाता है। हम यहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन में ये वो करके भेजें भी तो वो ऑयल है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को भी खराब कर देता है। तो उसमें हमने लिमिटेशन रखी, जिसको चाहिए वो ऑफिस आई देते।
आज का सच ये है कि वो ऑफिस में भी नहीं बचा, ये भी हो जाता है। तो उन चीजों को आप लोग जो है वो थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो वो चीजें आपको अवेलेबल हो पाएंगी। तो अपने घर के लिए बेस्ट चीजें इस्तेमाल करें और लोगों को सॉल्यूशन दें, अपनी चीजों को प्रेजेंट करें। अब एक चीज का मैंने आपको समझाया, सिर्फ अभी तक 2 चीजें मैंने आपको प्रेजेंट करी। हु वी आर, हम कौन हैं, हम सीजे स्टोर हैं, हम जो आपने वीडियो देखा वो हमारा प्रोफाइल है, ये चीजें हम बनाते हैं, दुनिया में ये हमारा स्टैंडर्ड है बनाने का। दूसरा, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, दुनिया में बुढ़ापे को रोकने का उपाय पूरी दुनिया के पास नहीं है, हमारे पास है। हम दुनिया को समय से पहले बूढ़ा होने से बचा सकते हैं, अचूक सॉल्यूशन है अपने पास। ये रिनोवेट प्लस शीट दीजिए, इसको यूज करने से बुढ़ापा टाइम से पहले नहीं आएगा, इसलिए उसका नाम रिनोवेट प्लस है। अब बता दिया आपने। अब लोग पूछेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, आपने कंपनी बताई, आपने रिनोवेट प्लस बताया, इसमें आपका क्या है, तो उसको अगले को समझाओ ईमानदारी से, मेरा नहीं। आइए चलिए हमारे साथ एक बेहतरीन जिंदगी के लिए प्रयास करते हैं। हमारे पास 2 तरीके का करियर प्लान है। अब फिर मैंने एक सेंटेंस बोला, उसको ध्यान से सुनो, दोबारा से सुना देता हूं आपको। हमारे पास 2 तरीके का करियर प्लान है। अब आप कहेंगे जी प्लान तो कंपनी का एक ही, मैंने अभी उसको 2 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्सों में क्यों? किसी भी आदमी की आदत को बदलना जो है ना, वो अचानक करने का काम नहीं है, एक दिन में उसकी आदत नहीं बदल पाएगी। उसकी आदत बदलने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। तो उसको बताइए, हमारे पास 2 तरीके का बिजनेस प्लान है, एक एक्शन प्लान है, एक पेंशन प्लान है। अगर आप अपनी जिंदगी को स्पीडली बदलना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे झंझट होंगे, सब चीजें हैं, उन झंझटों से फटाफट मुक्ति चाहते हैं तो हमारे एक्शन प्लान में आइए। और परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं और जो कुछ कर रहे हैं वहां पे खुश हैं, तो फिर पेंशन प्लान में आइए, हम आपकी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब वो पूछेगा ये दोनों प्लान हैं क्या, तो हम दोनों प्लान में यूं मान के कि यहाँ पे हर आदमी साल में एक प्रोस्पेक्ट भी बैठा है। एक प्रोस्पेक्ट ही बता सकता है कि उसका क्या सवाल है, वो लाइफ में क्या चाहता है। मैं हमें से हर एक बंदे को एक प्रोस्पेक्ट मान लेता हूं कि हर आदमी नया है, वो सीजे स्टोर में नहीं जुड़ा है। इनफैक्ट आप लोग जुड़ चुके, लेकिन आप ये माने कि आप आज ही आए हैं और सीजे स्टोर में जुड़ने के लिए आप लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं डिसाइड करूं, मुझे सीजे स्टोर के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो मैं प्रेजेंट करता हूं। उसके बाद आपने अगर इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया, कंपनी के बारे में ये वीडियो दिखा दिया, उसको सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीजों का सॉल्यूशन है। अभी पीछे मैंने एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग जून पे की थी, इत्तेफाक से अच्छा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जून पे मैंने की थी उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जॉइंट पेन के बारे में बात की थी। कितने लोग थे जूम मीटिंग में उसमें? इस हाल में से 5-7 लोग थे उसमें जूम मीटिंग में। चलिए नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग करेंगे उसमें आप रहने की कोशिश करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। वो आपकी मर्जी है, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे कहने के बाद भी कम से कम ऑनलाइन मीटिंग्स में आप लोग दोनों अच्छा नहीं, रोना तो अच्छा है, लेकिन दोनों में से कौन सा रोना अच्छा है? अब ये बात पक्की है, हमें जिंदगी में कभी कभी रोना तो पड़ता है। फुटपाथ पे बैठे रहे या मर्सिडीज में बैठे रहे, मर्सिडीज में, तो फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप जिस हाल में बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं। मर्सिडीज में रोने मर्सिडीज में सिर्फ रोने के लिए सिर्फ रोने के लिए। अब दूसरी बात की है, आपको हो सकता है मर्सिडीज पसंद ना हो, लैम्बोर्गिनी पसंद हो, फरारी पसंद हो, और कोई गाड़ी पसंद हो, जगुआर पसंद हो। वो सिर्फ गाड़ी सिर्फ रोने के लिए नहीं होती है, वो गाड़ी और भी कई सारे काम करती है, राइट? लेकिन एक तो वो गाड़ी काम करे कि रोना भी है तो एसी में बैठ के बिंदास रोए। दुख हो सकता है। अब कल एक सेंटेंस में मैंने बोला था कि ऐसा मत समझिए कि पैसा सब कुछ कर देता है। अगर आपने पैसा ये समझ लिया कि पैसा सब कुछ कर देता है तो आप पैसे के लिए सब कुछ कर डालेंगे। पैसे के लिए गलत और ठीक का भी हमारे को अनुमान लगाना जरूरी होता है कि हम पैसे के लिए ठीक करें कि गलत करें। और विशेषकर
जब हमारे को ये पता है कि ठीक करके ही इतना पैसा कमाया जा सकता है जो खर्च करना हमारे बस का नहीं है, तो फिर गलत किस लिए किया जाए? तो ठीक करके ही पैसा बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब दूसरी बात यह है कि जिंदगी की सारी समस्याओं को पैसा, किसी दुख को पैसा कम नहीं कर सकता, लेकिन अवस्था बदल सकता है। एक आदमी दुखी है वो फुटपाथ में बैठे रो रहा है, और एक आदमी दुखी है वो एसी चला के मर्सिडीज में बैठे रो रहा है। मेरा मानना यह है कि मर्सिडीज में रोने वाला आदमी फुटपाथ पर रोने वाला आदमी से ज्यादा बेटर कंडीशन में। तो मेरा आज तो 2 सवाल और बचेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस कम है। उसको को पूरा करने के लिए क्या करें, बहुत छोटा सा सवाल है, और कैसे करें ये और भी छोटा सवाल है। क्योंकि क्या करने के लिए आपके पास, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन होते हैं ना, ABCD, क्या करेंगे उसके लिए आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। आप अपनी रिक्वायरमेंट, नीड, अपनी पोजीशन के हिसाब से उन ऑप्शंस में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, आपके पास अधिकार है। क्या का प्रश्न हल हो जाता है, और कैसे करना है। अब जो भी आपको करना है उस फील्ड के ढेर सारे एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में। जो भी करना है, किसी को साइकिल का पंचर लगाना है तो आपके शहर में एक पंचर लगाने वाला आदमी जिसको पंचर लगाना अच्छे से आता है वो मौजूद है, उसके पास जाकर आप सीख सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वहां भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनसे कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे को पता है क्यों पैदा हुए। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मैडम उसको पढ़ा रही थी, वो बिंदास चीजों को ऐसे ही हवा में उड़ा देती, मजाक करने लगती। तो टीचर ने डांट दिया कि तुम कभी अपने आप को सीरियसली नहीं लेती, आराम से नहीं, मतलब सीरियसली पढ़ा नहीं जाता, आराम से ध्यान नहीं लगाया जाता, कभी सीरियस भी हुआ करो। तो उस बच्चे ने कुछ वाक्य कहे, सुने ध्यान से एक बार। आप लोग अभी कल शाम को सुबह समुद्र के किनारे पे गए, उसका उस तरफ वाला सिरा कहीं दिख रहा था आपको? सोच के देखिए कितना बड़ा हुआ। और ये इसमें भी एक चौथाई हिस्सा जो था ना, वो ये जमीन निकल गया, वो 3/4 में ही है। उतनी बड़ी धरती, जब इस धरती में हम घूमने के लिए सोचेंगे, और जब वो क्राउन का लेवल और वो जो वर्ल्ड ट्रिप लिखा होता है ना, तब ये दिमाग जो है वो फोटो खींचना शुरू कर देता है। स्विट्जरलैंड कैसा होगा, विक्टोरिया ब्रिज कैसा दिखेगा, अमेरिका कैसा लगता होगा, लंदन कैसा लगेगा, ये दिमाग सपने बनाना शुरू कर देगा, वहां पे जाना शुरू कर देगा। अब वो इतनी बड़ी धरती, और वो धरती आपको पता है सौरमंडल का एक ग्रह है, और ईमानदारी से सबसे बड़ा तो कोई और ग्रह है सबसे बड़ा? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति। हाँ, वो पहले सवाल मैंने पूछा था, इसका मतलब करेक्ट है, आपको छू गए, पक्का है। 2-3 लोगों को पता है बृहस्पति सबसे बड़ा है। चलिए आप लोग पार्टिसिपेशन दीजिए, और मैं ऐसे ही आपको गौर करता रहूंगा। मैं बोरिंग इशू पे चल पड़ूंगा, फिर जितना आप गौर हो जाएंगे उतना मैं आपको गौर कर दूंगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ यस नो में, और जो आपके दिल में आए उसको बिंदास सामने लेके आएंगे ना, तब बात बनेगी, तब कम्युनिकेशन अपना चलेगा। तो अब वो बृहस्पति बड़ा है, तो वो बृहस्पति तो धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है। धरती तो बहुत छोटा है सौरमंडल में। और सौरमंडल में ग्रह कितने? 8, 9, 3, 4 खैर छोड़िए, जितने भी है मेरे को पता है कि आपको पता है किसमें ग्रह है, इतना काफी है। चलिए वो ग्रह किसके चारों तरफ घूमते हैं? अच्छा, सूर्य क्या है? तारा? तारा है। सूर्य तारा। वो सूर्य जितने कितने तारे इस दुनिया में हैं? अंदाजा? असंख्य तारे। वो तारे जो हमारे को यहाँ से दिखते हैं ना, वो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं उसको। आकाशगंगा ये एक गैलेक्सी है। और इतनी कितनी गैलेक्सी है इस ब्रह्मांड में? अरबों खरबों असंख्य गैलेक्सी। तो कितना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सी, उसमें से एक गैलेक्सी का एक तारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले 9 ग्रह में से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। उस पृथ्वी के 200 देशों में से 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज के 140 करोड़ लोगों में से एक मैं छोटी सी लड़की, मैं अपने आप को कितना सीरियसली लूं? इस लड़की का जवाब था इतना बड़ा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे, उसमें से एक तारा सूर्य, सूर्य के सौरमंडल के 9 छोटे से ग्रहों में से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, उसके इतने लंबे चौड़े एरिया के 200 कंट्रीज के 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज जीव जंतुओं में से एक छोटे से देश भारत के 140 करोड़ लोगों में से एक छोटी सी मैं, और आप कह रहे हो मैं अपने आप को सीरियसली ले लूं।
उसने उस टीचर की साइकोलॉजी चेंज कर दी। वो लड़की है बोली जी मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, इतना लंबा चौड़ा जानता। और आप ईमानदारी से मानिए, हम सब गाइस वो हाथों की चंद लकीरें किस किसके कहने से बनती हैं, वो हमारे कर्म के आधार पर निश्चित होती हैं। और आपने ये पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे थे। एक बंदा तो ऐसा था, उसको किसी महात्मा ने बोल दिया कि ये लकीर तेरी ऐसा करने के लिए नहीं है, तो उसने कहा जी चाकू लाओ, बदल देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उसने कहा बदल देते हैं लकीरों, चाकू लाओ, लकीर आप जिस तरफ की कहते हैं कि ये लकीर होनी चाहिए वो लकीर बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो वो इंतजार करती है वो लकीरें आदमी के कर्म का, और एज के हिसाब से, उस कार्य के हिसाब से हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। समय समय पर आप भी अपनी लकीरें देखेंगे तो ये लकीरें बदलती रहती हैं, जाती वही है जहां पे उनको जाना है, ये सच है। लेकिन उस फ्यूचर के लिए हम कितने दूरदर्शी हैं और आज अपने आने वाले समय के लिए क्या फैसला लेने वाले हैं कि अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और कितने लोगों की जिंदगी में हम एक सकारात्मक प्रभाव डालकर उनकी जिंदगी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये विचार करने का आज का दिन है। तो अब वो विचार किया जाए, चलते हैं उस चीज पे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मैम स्टाफ नर्स हैं, कोर्स किया ऑलरेडी, अपॉइंटमेंट हो गई और स्टाफ नर्स हैं, और वो एक एरिया जिंदगी में कुछ कमी सी है, क्योंकि अकबर अलाहाबाद के शेर को भी आपने सुनाई है कि क्या कहें अब हम क्या कार्य नुमाया करके बीए करी, नौकरी हुई, पेंशन मिली, फिर क्या इसी के लिए जिंदगी में मामला तो कुछ और था, होना तो कुछ ही और चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नौकरी को छोड़ देते हैं। फिर आप में से कुछ दोस्त होंगे जिनका अच्छा खासा कोई शोरूम, रिटेल या बिजनेस या कुछ ऐसा कुछ करते होंगे। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं आज करा गए, काफी सारे दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं, और वो भी इस हाल में बैठे हैं, नहीं पहुंच पाए। तो अब आप दोनों चीजों का एक डिसीजन लीजिए। मतलब मेरे को अगर कहीं जाना है इस दुनिया में, मेरे को, मैं कोई डेस्टिनेशन लेता हूं, मैं अपना कोई गोल चुनता हूं। सपोज कीजिए आज मेरे को सिंगापुर जाना है, तो सिंगापुर जाने के लिए मेरे को एक व्हीकल चाहिए, एक वाहन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। मेरे को जाना कहां है? सिंगापुर। मैं सिंगापुर को अपना एक गोल सेट करता हूं। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करता हूं कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। जैसे मैंने जाने के लिए गोल सेट किया कि मुझे सिंगापुर जाना है, तो मैं अपनी एक जिंदगी का गोल सेट करता हूं, मुझे कैसी जिंदगी चाहिए, इस परिवार को कैसी जिंदगी दूं, मैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करूं, और किस तरीके से मैं सोसाइटी में, अपने देश में, अपने लोगों में एक चेंज लेके आऊं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊं। मेरे को कैसी जिंदगी चाहिए वो जिंदगी में देखता हूं। अगेन दूरदर्शी, आज ये शब्द आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, दूरदर्शी। अब एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वैसे भी आपने आपकी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हैवी किया है, एसी चल रहा है, आराम फुल रेस्ट का मामला है, तो आंखें तो वैसे भी भारी हो जाती हैं, बंद होने लगती हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, आप सिर्फ आधा मिनट के लिए आंखें बंद करें सारे, मैं भी कर लेता हूँ, आंखें बंद करते, और थोड़ा ये गुब्बारे में हवा मैंने भरती। जब आप जाओगे, घर पे जाओगे, किसी से बात करोगे, वो कोई ना कोई घर वाला और रिलेटिव भी आपके गुब्बारे में सुई लगा देगा, और वो जितना फूल के आप गए थे शाम को पता लगेगा खत्म, और परसों फिर जैसे थे। मेजर साहब सुबह सुबह आर्मी में परेड करवाते हैं ना, 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, वेट उठवाया, राइफल 5.5 किलो की कंधे पे, दाएं मुड़ बाएं मुड़, ये वो, और 1.5 घंटे पसीना पसीना करके, और उनका लास्ट सेंटेंस होता मेजर साहब का, जैसे थे। अब वो जवान कह रहे जी 1.5 घंटा पसीना निकाल दिया, जिंदगी खराब कर दी, और कह रहे जैसे थे। वैसा कैसे हुआ जा सकता है? वैसा नहीं हुआ जा सकता। बनती है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास कैसे करें। अब किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए एक सीधा सा सरल सा उपाय होता है। अब 2 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, जो मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री, उसमें कुछ चीजें जो होती है ना, आपने सुने होंगे इस पदार्थ के केमिकल गुण, वो तो केमिकल गुण है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी रिएक्शन है, किस पदार्थ के साथ वो क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कैसे रहेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक पंडित जी किसी के यहाँ यज्ञ में गए, एक बार बड़ा साधारण बेचारा दानशील व्यक्ति था, उसने अपनी बकरी दान में दे दी पंडित जी। उस बकरी को देख के गांव से निकलते ही 4 ठगों का दिला गया, और बकरी बड़ी अच्छी है, पंडित जी लेके जा रहे है ना, क्यों ना इस बकरी को किसी तरीके से ठगा जाए, लूटा जाए। उन्होंने योजना बनाई और अपनी योजना में जंगल के रास्ते से पंडित जी अपने गांव जा रहे थे। वो 4 में थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही पहले वाले के पास पंडित जी पहुंचे, पंडित जी राम राम। राम राम बेटा। पंडित जी कुत्ता बड़ा अच्छा है, कहां से लाए हो? पंडित जी बोला, देखो ध्यान से देखो भाई साहब, कुत्ता कहाँ है? बकरी है।
क्या बात करते हो पंडित जी, इतना सुंदर कुत्ता ले रखा आपने और बकरी बता रहे हो। आपको पता है बकरी दूध देती है, ये कुत्ता कैसे दूध दे सकता है? कुत्ता चलिए छोड़िए पंडित जी, खैर आप तो पंडित जी हैं, अब आपसे क्या इस विषय में बहस करें, ज्यादा पढ़ने लिखने में हो सकता है दिमाग कहीं गया हो, कोई बात नहीं जाइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक और खड़ा था। पंडित जी नमस्ते, और बताइए ये कुत्ता भूखा है या कुछ खिलाओ इसको? पंडित जी ने फिर देखा यार बकरी है। देखो पंडित जी आप ठीक है, आप तो शास्त्रों के जानकार हैं, अब आप अगर कुत्ते को बकरी बताएंगे तो एक आम आदमी का तो फिर हो गया। चलो कोई बात नहीं पंडित जी, ठीक है, राम राम मिलते हैं। थोड़ी सी दूर और एक और खड़ा। पंडित जी राम राम। राम राम जी नजदीक आया, पीछे था। पंडित जी थोड़ा सा दूर रखो, ये कुत्ता काट लेगा। पंडित जी ने फिर उसकी तरफ देखा, यार दान तो ये जमाने में बकरी की थी, लेकिन ये तो पहले ने बताया कुत्ता, मेरे को डाउट था, दूसरे ने बताया कुत्ता, और ज्यादा डाउट था, ये तीसरा बता रहा है कुत्ता काट लेगा, पक्का डाउट हो गया कि कुत्ता है। अब डाउट में चला ही था कि चौथा आया। पंडित जी ने उससे कुत्ते को कहां घुमा रहे? पंडित जी रस्सी छोड़ भागे, चौथे वाला रस्सी पकड़े बकरी लेके चला गया। तो आम तौर पर होता क्या है, जब हम चीजों को फिजिकल रूप में नहीं देखते हैं तो मन को भ्रमित करने वाले सोसाइटी के बहुत सारे कारक हैं, वो कहीं भ्रमित कर देते हैं, दिखाते कुछ हो रहा होता कुछ हो रहा है। वास्तव में कुत्ते और बकरी में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। बकरी और कुत्ते की हाइट एक जैसी हो सकती है, पैर 4 हो सकते हैं, एक मुंह 2 आंखें हो सकती हैं, चलने का ढंग एक जैसा हो सकता है, बहुत सारी बकरी और कुत्ते में बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं। लेकिन क्या बकरी और कुत्ते की पहचान करना मुश्किल है? जबकि दोनों चीजें हमारे सामने खड़ी हो। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, अब जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, आप हर देश का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग निकाल के देखिए कि पिछले 100 साल में इस इंडस्ट्री ने क्या कारनामे किए हैं। और जो दूरदर्शी लोग हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, वो लोग अगले 100 साल के बारे में क्या लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद भी, ये सारा जानने के बाद भी, मैं बोल रहा हूं, मैं वही बात बोलूंगा जो आपने सुन रखी है, लेकिन वो सारा कुछ बोलने के बाद भी हम लोग कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बकरी के धोखे में कुत्ता तो नहीं पाल लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बकरी को जो है ना, वो कुत्ता बना के ले आते हैं और ले भी जाते हैं कुत्ता बता के। तो एक सेंटेंस मैंने पहले बोला था जब आपसे शुरू में मुखातिब हुआ, मैंने कहा था जब अच्छा काम करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है तो गलत काम करने की आवश्यकता है क्या? तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री की बकरी को कुत्ता दिखाने के लिए उल्टे पुल्टे काम करते हैं और लोगों की बकरी को लेकर भाग जाते हैं। तो उस दुविधा के लिए एक आम आदमी से डरता है। तो हमारे को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं इस इंडस्ट्री को। आमतौर पर कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जिनके भ्रम में आदमी आके इस इंडस्ट्री से दूर भागता है और उसको उसमें उन विचारों को निकालने का उपाय जो है ना, वो बार बार फिर करना पड़ता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखे होंगे ये इंडस्ट्री क्या है। आज की डेट में जब इसने, गवर्नमेंट ने और बैंकिंग इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर दिया कि एक प्रॉपर लीगल कारोबार है, आपका 1 नंबर का पैसा है, इससे आए हुए पैसे को आप किसी भी रूप में कहीं भी खर्च सकते हैं और सारी चीजें लीगल है, कानूनी तौर पे सारी चीजें हैं, खुली। हम जो यहाँ पे इस हाल में अभी बात कर रहे हैं, कोई बंद बात तो नहीं कर रहे ना, कोई गुपचुप बात तो नहीं कर रहे ना, सीक्रेट तो नहीं है ना, कोई सब कुछ आर पार है ना। और दूसरी बात, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके डीएम एसपी को दिखा पाए और वहां के आप एमपी और एमएलए को और प्रधानमंत्री को आप इसके बारे में बता पाए और अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाए। अगर वो इंडस्ट्री आपके पास है तो फिर आपको इसके कलर के प्रति सीरियसली उसको फोकस होकर देखना पड़ेगा कि मेरे को बदलना नहीं है। हम आमतौर पर बहकावे मानते, और जब हम क्लियर होंगे तो जितना पक्का विश्वास हमें है कि ये टी शर्ट व्हाइट है, उतना ही पक्का विश्वास अगले वाले को भी दिलवाना पड़ेगा। तो फिजिकल रूप में इस अपॉर्चुनिटी को उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों है, ये आपको देखना है। जिंदगी में एकमात्र ये अपॉर्चुनिटी है जो एक साधारण आदमी को बिना किसी साधन संसाधन के वहां ले जा सकती है जहां वो जाना चाहता है। जहां आपने अभी सोचा है ना 1 मिनट पहले कि जिंदगी कुछ ऐसी होनी चाहिए, आज की डेट में हम जहां हैं
जो आपने सोचा वहां पे जाने के लिए बहुत सारे साधन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है आपने सोचा हो 5 लाख महीने की इनकम हो या 10 लाख महीने की इनकम हो, ये एसेट्स मेरे पास हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी गाड़ी हो, ऐसा मेरा परिवार हो, उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, या आपने जो भी सोचा वो काम करने के लिए आज की डेट में अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो लाखों कमाने हैं तो करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यस कि नो? और अगर वो करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास होते तो हम डिसाइड करके कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेडिशनल में सारे लोग हाथ आजमाते हैं, कहीं ना कहीं हम हाथ आजमाते हैं। और जिनके पास हैं भी उनको भी टेंशन है। कैसी कैसी टेंशन है? इस साल के बाहर गेट से निकलते राइट साइड में एक बार देखना, एक ढेर लगा हुआ है। पीछे से कोई दोस्त जाएंगे, सर एक बार ये गेट खोलेंगे, एक बार ये गेट खोल के राइट साइड में देखिए एक ढेर लगा हुआ है। काफी सारे दोस्तों ने देखा है राइट साइड में लगा ना। क्या चीज है सर, बताएंगे क्या चीज है? क्या चीजें हैं सर? क्या रखा, किस चीज का ढेर लगा है? वो काले काले कलर के वो रखे। कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब देखिए, मेरे को याद है मैं 93 के आसपास एक बार विदेश यात्रा में गया और वहां पे मैंने एक एलईडी टीवी देखा। पहले वो इतना पतला सा था, इंडिया में नहीं थे उस टाइम पहले, यहाँ पे एलसीडी थे, इतने मोटे मोटे जो होते थे, इंडिया में नहीं थे। मेरे को वो पसंद आ गया, मैं उसको परचेज करके ले आया। दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टमर वालों ने मेरे को 1.5 घंटा रोक के रखा कि ये है क्या, इसको खोल के दिखाओ पूरा, इसमें कुछ है तो नहीं, ये है वो है, कितने का है, कस्टम ड्यूटी दोगे नहीं दोगे क्या। काफी देर तक परेशान किया, लेकिन मैं फिर भी उनको बोल चाल के जो भी सेटलमेंट था, जिस किसी से भी बातचीत करवाने की करवा दो, उसको ले आया। वो लेके आने के बाद मेरे घर पे लगाने के लिए उस एलईडी को इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया जी, हमारे को नहीं पता इसमें कैसे लगाएंगे, कुछ खराब खराब हो गया, आप बाहर से लेके आए हो, ज्यादा पैसे का, आप हमारे ऊपर जो है ये नहीं चला, कोई दिक्कत आई। इसमें मेरे को नहीं लगता कि इतना पतला है तो इसमें कोई स्पीकर होगा, इसकी आवाज आएगी नहीं आएगी, इसमें स्पीकर बाहर से लगाना है तो मेरा स्पीकर इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, ये नहीं पता। मतलब आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो ऐसी चीजें थी। अब ये एलईडी का ढेर पड़ा है साइड में, किसी ने तो बनाया होगा, इन होटल वालों ने लगाया बेचारों ने सारे कमरों में। इनको लगा आउटडेटेड हो गई, पुराने को उखाड़ के फेंक दिया और आपके कमरों में नहीं लगे हुए। ये जो यहाँ पड़े इनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, अपडेट नहीं किया। इनका ये कसूर है कि समय के साथ इन्होंने अपने आप को तो हमारे को भी क्या है, हमारे को जिस भी काम में हम हैं और हमने क्यों डिसाइड कर लिया क्यों इस काम में हैं, तो उस काम के सारी चीजों के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और एक बेचारे आम आदमी की कहानी ये है कि वो जिंदगी में पूरी दुनिया को चाहता है कि सारा संसार बदल जाए, लेकिन उसकी स्टोरी है, मैं नहीं बदलूंगा। अपने आप को अपडेट नहीं करना, बाकी पूरी दुनिया मेरे अनुसार हो जानी चाहिए, मैं अपने आप को अपडेट इवन कहां अपडेट करना है, जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना वहां पे अपडेट करना। कॉलेज से निकलते बिंदास 19, 20, 22 साल के लड़के जिनकी आदत ही लोअर टी शर्ट और बरमुडा में रहने की है, अगर उनको बोला जाए कोट पैंट सूट टाई फॉर्मल रहेगा, अगर आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करना है, तो मेरे को लगता है उनकी जितनी तकलीफ किसी को नहीं होने वाली। लेकिन मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो हरियाणा के फरीदाबाद से है, आप में से भी शायद कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, विशेषकर मैं बहनों को कहूंगा जो करोड़पति दीदी मेरी यहाँ बैठी है ना, वो देखना आज यूट्यूब पे एक नाम लिखना, अक्षी दत्ता। वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी जिस टाइम पे उसने कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। फर्स्ट ईयर में सर 17-18 साल की लड़की ने मैंने शुरू किया। अब वो मास्टर्स कर रही है और पिछले साल उसने अपने मम्मी पापा को फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक 5 करोड़ का विला और एक मर्सिडीज ब्लैक कलर की गिफ्ट किया अपने मम्मी को। उसने पढ़ते पढ़ते अपने आप को अपडेट किया। हम सीख लेंगे, कर लेंगे, कितना करना होता है वो चीजें कुछ खास है। करना क्या होता है? नंबर 1, आप जिस अपॉर्चुनिटी में है उसके बारे में ईमानदारी से सारी चीजें जान लें। टी शर्ट व्हाइट है तो व्हाइट है, वो चीज रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं, वो चीज ट्रांसपेरेंट जान। आपने डिसाइड कर लिया तो फिर अपने जो आपके पास साधन संसाधन, जो आपकी बकरी है, उसको कोई कुत्ता बोले, गधा बोले,
घोड़ा बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने डिसीजन को इतना टाइट आपने कर लिया। और आपका तीसरा स्टेप और सबसे मुश्किल स्टेप, फिर आप उस काम को करने के लिए घर से निकल पड़े और आपने जो सोच लिया उसको करके ही घर आए। तो फिर आपने 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद और 10 साल के बाद जो सोचा है वो निश्चित तौर पर होने वाला, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं उससे बड़ी है। हर आदमी को समय अलग अलग लगेगा, ये भी मेरी गारंटी है। अब समय अलग अलग क्यों लगेगा उसका कारण है, हाँ बताइए अभी नहीं चाबी लेके हमसे गई, नहीं वो चाबी लेकर यहाँ से गई, बोली मम्मी हम अलग लग सकता है। हम इस वाक्य लेते हैं कि समय सबको अलग अलग लग सकता है, वो अलग अलग समय लगने का कारण है। वो अलग अलग समय लगने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आप में से किसी दोस्त को कोई इनाम देने वाला हूं। अच्छा, कौन लेना चाहता हूं इनाम? अरे इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा इनाम। हमने बहुत अच्छी बात कही, इनाम तो इनाम ही होता है, वो बड़ा क्या होता है, ये बात है। कीमत नहीं होती। कैलाश जी एक काम करें छोटे सा, देखो वो टिश्यू पेपर रखा है टेबल पे, उसमें से एक टिश्यू पेपर निकाल लीजिए। एक ही ज्यादा नहीं, गुच्छा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। 2 है तो एक को रख दे, वही एक ही चाहिए। दो ले जाइएगा, एक को वही रख दो, वेस्ट नहीं करना। हाँ जी, ये टिश्यू पेपर है एक मेरे हाथ में, ऐसे ही टिश्यू के पेपर कुछ पीछे रखे हैं। आप में से कौन दोस्त सबसे पहले मेरे पास एक टिश्यू पेपर ला सकता है? सबसे पहले जो पीछे है चीटिंग कर लिए सर। ये तो चीटिंग। उत्सव जी प्रेजेंट है आपके लिए। चालाकी हमेशा काम नहीं करती। पीछे बैठने का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले टिश्यू पेपर आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा कि दोनों को, इनफैक्ट तीनों को, जब मैंने यहां से कैलाश जी को भेजा वो टिश्यू पेपर लेने के लिए, तो इनको खूब सारा टाइम लगा वो टिश्यू पेपर लाने के लिए। फिर मैंने अनाउंस किया कि जो जल्दी टिश्यू पेपर लाके देगा उसके लिए मेरे पास इनाम है। तो किसी बंदे ने जो सबसे पीछे बैठा उसने सोचा फायदा मेरा है क्योंकि टिश्यू पेपर मेरे पास रखा है। वो फटाफट उठे और टिश्यू पेपर लेके आने लगे, लेकिन दूसरे बंदे ने टिश्यू पेपर पहले से ही रेडी रखा था। तब तक वो लेके भी नहीं आए थे, तब तक उन्होंने पास कर दिया। तो तीनों को गोल पूरा करने में अलग अलग समय लगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना थी वो एक जबरदस्त विडंबना थी जो आमतौर पर एक आम आदमी की जिंदगी में होती है, और उस विडंबना से हमारे को निकलना है। इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों में से टिश्यू पेपर लेने के लिए कोई निकला ही नहीं। सिर्फ 3 लोगों ने टिश्यू पेपर लाने का ट्राई किया, उसमें से भी 2 लोगों ने जब ट्राई किया जब इनाम डिक्लेयर हो गया था, और एक ने तो तभी ट्राई किया था जब उसको बोल ही दिया गया था कि टिश्यू पेपर लाके ही देना है। यानी कि ये तो एक सोशल या एक रेस्पेक्ट वाला प्रेशर की सिचुएशन में कि मैंने कलासी को बोला टिश्यू पेपर ला के दो। अगर ये चाहते तो मना भी कर सकते थे, इसलिए नहीं देते भाई, और किसी से मना भी तो कर सकते थे ना। अब ये एक सिचुएशन है भाई, हम लोग बैठे आपस में, एक दूसरे का रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है कि मैंने बोला ला दो तो ये लेने चले गए। तो अब दुनिया में काम जो होता है ना वो 4 तरीके से होता है। उन चारों तरीकों को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक, रेस्पेक्ट रिगार्ड से हो सकता है। हम जब कहीं सीजे स्टोर, बहुत सारे लोग हमारे रेस्पेक्ट और रिगार्ड में होंगे, वो लोग कहेंगे कि चलो सर बोलते हैं तो कर लेते हैं। वो ऐसे ही करेंगे जैसे कैलाश जी ने किया
जाओ जी टिश्यू पेपर ला के दे दो, आराम से उठेंगे चले जाएंगे, वो टिश्यू पेपर आपको ला के दे देंगे। आपने रेस्पेक्ट रिगार्ड के लिए उनको बोल दिया आपको ब्रोंज या सिल्वर तो करना पड़ेगा, बस उतना ही करेंगे, गोल्ड नहीं हो पाएंगे। फिर आपने कोई इनाम डिक्लेयर कर दिया, अगर गोल्ड हो गए तो आपके लिए मेरे पास इनाम है। अभी एक नारनौल में हमारे एसोसिएट है, बालकृष्ण जी की टीम में ही है, उन्होंने कहा कि जो 15 दिन में सिल्वर करेगा उसको मैं गोवा ट्रिप करवाऊंगा। एक लड़के ने 13 दिन में सिल्वर कर दिया, आज वो गोवा है। तो वो इनाम का चक्कर, लेकिन वो इनाम के चक्कर में गोल्ड कर दिया उसने, इनाम के चक्कर में वो डायमंड नहीं कर पाएगा। वो डायमंड एम्परर क्राउन और अपनी जिंदगी का बेस्ट पता है कब कर पाएगा? वो बेस्ट जब कर पाएगा जब उसको एक्चुअल में पता होगा कि इस पिन पे या इस लेवल पे जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा, उसका एक्चुअल रिवार्ड उसको पता होगा। ये जो मैंने इनको जो ये गिफ्ट किया है ना एक पेन, ये तो फेक रिवार्ड है, झूठा है। क्यों झूठा है? 50 रुपए का है। इन्होंने 50 रुपए के लिए तो वो तैयारी करके नहीं रखी थी ना, मैं हाथ में टिश्यू पेपर रखता हूँ, सर बोलेंगे मैं दे दूंगा। 50 रुपए के लिए वो तैयारी नहीं थी। वो तो ठीक है, इनके हाथ में टिश्यू पेपर था तो फ्री का 50 मिल रहा, तो क्या टेंशन है। ठीक वैसे ही आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ आपके बैग में एक रिनोवेट की बोतल रखी है और किसी ने पूछ लिया कि आप तो सर सीधे स्टोर में काम करते हैं, प्रोडक्ट बहुत फेमस आपका रिनोवेट प्लस, वो कहीं से लिया था मैंने, मिल नहीं रहा, आप दे दोगे, और आपने बैग से निकाल के दिया और तुरंत आपकी जेब में 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, वो तो रिवार्ड है, वो तो बेकार की चीज है वो 500 रुपए। आप 500 रुपए के लिए रिनोवेट थोड़ी रखे बैठे थे बैग में। उस रिनोवेट के पीछे तो चार वो थी जो आपने अभी आंख बंद करके सोची थी, लाइफ में क्या करना है, जिंदगी में करना क्या है, असली मकसद तो वो है। लेकिन अब वो टाइम जो लगेगा पहुंचने का, वो विचारों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आदमी अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा। जिसके विचार जितने गहरे होंगे, जो अडिग रहेगा, जो फोकस्ड रहेगा, जो औरों के कहने से नहीं हिलेगा, जो अटूट रहेगा, वो पहले पहुंचेगा। और जिसको कोई डिस्टर्ब करता रहे, एक बंदा बोला मैं ये 50 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ जाता हूं, मैं ये 50 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ जाता हूं। जैसे ही वो चौथी सीढ़ी पे गया था, भाग रहा था, आपको पता होगा भागते हुए आदमी के दुश्मन सबसे ज्यादा कुत्ते होते हैं। जैसे ही भाग के 4th सीढ़ी पे चढ़ा, एक कुत्ता लपका और उसकी टांगे पे काट लिया, है ना। तरीके तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। फिर आपको सुस्ती आ गई, चलो सुस्ती का इलाज है मेरे पास, सुस्ती को दूर कर लेते हैं। इस स्टोरी से पहले एक वाक्य और सुना देता हूँ। ये गुजरात की बात है। आप में से एक दोस्त गुजरात से आए हुए हैं, कहाँ हैं सर? प्लीज प्लीज बैठिए। गुजरात की बात है। गुजरात में एक दोस्त जो है वो बहुत अच्छे उपदेश थे, वो सबको उपदेश देते थे। तो गली में बहुत सारे लोगों की भीड़ को उन्होंने खड़ा कर रखा था। गुजराती भाषा बहुत मीठी है सर आपके साथ बातचीत करेंगे ना, बहुत मतलब है भी, मतलब प्रदेश की मिठाई है। इवन वहां पे अगर आप मूंग की दाल खाएंगे तो वो भी मीठी होगी। प्रदेश भी ऐसा ही है। उनका चीनी के बिना उनका सब्जी भी पूरा नहीं था। बहुत अच्छा प्रदेश है मतलब। तो वो बताने लगे किसी को, देखिए सर दुनिया में ना लेने का देना होता ही है, और सारे लोग जो होते हैं ना वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपना व्यवहार ठीक वैसा ही, जैसा न्यूटन का तीसरा नियम है ना, बिल्कुल जिंदगी ऐसे ही चलती है। आप सबको पता है लोहा लोहे को काटता है, यस, हीरा हीरे को काटता है, यस। उसने इतना ही बोला था, पीछे से आया उसके पैर को कुत्ता काट के चला गया। अरे अच्छे से हंस लीजिए यार, क्या है। कोई अच्छा नहीं। तो ऐसे ही जब वो भाग के चला, तीसरी सीढ़ी तक ही गया था तो कुत्ते ने काट दिया। अब उसने देखा ऊपर सीढ़ियों में कुछ टूटी हुई ईंटें रखी हुई थी। वो 2 सीढ़ी चढ़ा, एक ईंट उठाई और कुत्ते को मारी। अब कुत्ते को मारी तो ईंट लगी तो कुत्ता पीछे हट गया, और जैसे ही आगे बढ़ा कुत्ता फिर पीछे भाग लिया। दूसरी सीढ़ी पे फिर गया, एक ईंट उठाई, कुत्ते को मारी, नीचे आ गए, फिर मुड़ा, मुड़ते ही कुत्ता फिर पीछे भागा। 2 सीढ़ी चढ़ा, अगली ईंट उठाने वाला था, कुत्ता बिल्कुल नजदीक, अगली ईंट उठाई, फिर कुत्ते को मारी, कुत्ता फिर पीछे, और फिर आगे मुड़ा, आगे मुड़ के 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, फिर कुत्ता पीछे। उसने युद्ध मोल ले लिया। 2 सीढ़ी चढ़े, मुड़े, कुत्ते को पत्थर मारे, 2 सीढ़ी चढ़े, मुड़े, कुत्ते को पत्थर मारे। कब तक पहुंचेगा? जब तक कुत्ता भागेगा नहीं। हाँ जी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी वो 50वीं सीढ़ी जो है ना, वो क्राउन का टाइटल है। जब आप 1-2 सीढ़ी चढ़ेंगे और ब्रॉन्ज में जाएंगे, कोई ना कोई कुत्ता काटेगा।
आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, बैंडेड लगाएं, अपने आप को, बॉडी को हील करने की इजाजत दें, रेबीज का अपना इंजेक्शन करवाएं, अपना इलाज करवाएं और सीधे चढ़ते जाएं। इंतजार करें, उस 50 का यूनिवर्सिटी के बाद जो है मैं एक मर्सिडीज गाड़ी लूंगा और इसी एरिया से गुजरूंगा, इस कुत्ते को अपनी शक्ल दिखा दें। ये बार बार गाड़ी के पीछे आएगा। फिर एक दिन, आपने बेसबॉल का बैट लेकर था? यस सर। फिर एक दिन मैं बेसबॉल का बैट लेके आऊंगा अपनी गाड़ी में, और फिर ये जब मेरी गाड़ी के पीछे लगेगा तो मैं गाड़ी से उतरूंगा। अब बैट मेरे हाथ में है, मेरे पास तो आ नहीं सकता, और इसको गाड़ी पूरे से दिखाऊंगा कि बेटा देख ले, और तू इसका जो कर सकता वो करके दिखा। दूसरा तरीका ये है। तो अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगेंगे तो आप कभी वो मर्सिडीज पे नहीं जा पाएंगे। तो सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। तो अभी तक 2 पॉइंट हमारे को क्लियर हो जाने चाहिए। नंबर 1, डिसीजन फोकस हो गए, एनालिसिस करके हमने डिसाइड कर लिया मुझे अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना है। उसके बाद जब हम चल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत हमारे को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, हमारे को बिखरा ना कर पाए, हमारे को डाइवर्ट या हमारा यूटर्न ना कर पाए। हम हर भौंकने वाले कुत्ते को ईंट मारने के लिए नहीं बैठे, हम अपने टारगेट पे जाने के लिए काम कर रहे हैं। वो जो करते रहे कोई इशू नहीं, वो उनका काम है, ये हमारा काम है, हम अपना करें, वो अपना करें। आमतौर पर जितने भी इस दुनिया में क्रिटिक्स लोग हैं, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और बिल्कुल इसका एनालिसिस कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इस चीज को। आमतौर पर इस दुनिया में जितने भी लोग क्रिटिक्स हैं उनको अलग अलग श्रेणी में बांट के मैं बता देता हूं। होता क्या है, होता ये है कि क्रिटिक्स लोग आमतौर पर आम लोगों की श्रेणी में पाए जाते हैं और वो आम की तरह चूज कर आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं। आप इस दुनिया में जितने भी वो लोग पाएंगे जो लोगों की बातें करते हैं, उनका जीवन हमेशा आपको सामान्य मिलेगा। तो आज के बाद छोटा सा ख्याल अपने लाइफ में एक छोटे से चेंज पे कर लेना। आप जब कभी भी किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करते देखें तो उसको 1 या 2 बार उसको चेंज करने की कोशिश करें कि लोगों के बारे में बात करके हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई मैं कैलाश जी के बारे में बात करता हूं, कैलाश जी राजेश जी के बारे में बात करते हैं, राजेश जी गोपाल जी के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम जहां हैं वहीं रहने वाले हैं, पूरी जिंदगी हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो सामान्य लोग सामान्य तौर पर सामान्य बातें लोगों के बारे में करते हैं। उससे जो ऊपर वाली कैटेगरी है, थोड़ा सा विकसित, अर्ध विकसित लोग जो हैं, थोड़ा सा अलग लोग जो होते हैं, वो लोगों की बातें नहीं करते, वो चीजों की बात करते हैं। कैसी चीज? मेरी करोड़पति दीदियां बैठी हैं, वो चीजों की बातें करेंगे। अरे दीदी चेन बनवाई, कहां से बनवाई, बड़ी अच्छी है। वो पड़ोस में दीदी स्कूटी लेके आई है, किस कंपनी की, बहुत अच्छा कलर है उस स्कूटी का, उसकी बेटी ये लोगों की बात है। ये पहले वाली कैटेगरी की बात है, ये दूसरे वाले की नहीं है। दूसरे वाली चीजों की बात करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे। गाड़ी अच्छी है, स्कूटी अच्छी है, साड़ी अच्छी है, मंगलसूत्र अच्छा है, चेन अच्छी है, गहने अच्छे पहने हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, वो चीजों की बात, वो सेकंड कैटेगरी की चीज है, चीजों की। और जो अपर मोस्ट कैटेगरी है, वो लोग विचारों की बात करेंगे, वो लोग थॉट्स की बात करेंगे। चलिए 5 दोस्त मिलते हैं, बैठ के प्लान करते हैं कि अगले महीने डायमंड का टाइटल अपनी टीम में कैसे निकाला जा सकता है। अपने अपने विचार बताएं कि ये डायमंड करना है, ये कैसे कैसे हो सकता है, अपने विचार लिखवाएं। हम इस टाइटल के लिए काम करते हैं, इस चीज के लिए बात करते हैं। तो अब आपको वो चीजों को डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि किस दिशा में अपने जीवन को लेके जाना है। वो ठीक मतलब रेलवे की कैटेगरी की तरह है, जो नॉर्मल डब्बा होगा ना उसमें लोग फिल्मी का नियम मायापुरी ये पढ़ते रहेंगे। जो थर्ड एसी होगा उसमें फिर अखबार आ जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स आ जाएगा, आ जाएगा। और जो फिर फर्स्ट एसी होगा उसमें फिर फोर्ब्स लिखी मिलेगी, इंडिया टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसमें कुछ अच्छी चीजें और तरीके का मटेरियल मिलेगा। तो हर आदमी के आइडियाज में, हर आदमी के विचारों में वो मटेरियल है जो उसको वहां तक पहुंचाता है जहां तक वो जाना चाहता है।
अगर हम एक दूसरे लोगों की बातें करेंगे, ये अच्छा बंदा है यार, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये चोर है, ये डाकू है, ये शरीफ है, ये साधारण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चीजें जो है ये सामान्य लोगों की बातें, इनसे थोड़ा सा आगे चीजों की बातें। गाड़ी आपकी अच्छी है, ये घर में जो टाइल लगाई है ये बड़ी सुंदर है, इसका डिजाइन बड़ा अच्छा है, ये कौन सी कंपनी की है, उससे अलग बात है। उससे अच्छी बातें, एक अच्छा सा मैप बनवाया आर्किटेक्ट से, इतना अच्छा लंबा चौड़ा जो है मैंने अपना मकान बनाना है, उसके लिए आइडियाज कहाँ से लेते हैं, आइडियाज विचारों की बातें। तो जब आप तीसरी कैटेगरीज में अपने आप को पहुंच जाएंगे, ये टाइटल लेना है, इतना बिजनेस करना है, इतना टीम साइज होना चाहिए, अगले महीने में मिनिमम चेक साइज ये होना चाहिए, उसके अगले महीने में मिनिमम टाइटल ये होना चाहिए, मेरी टीम में इतने लोगों का टाइटल होना चाहिए, इतने लोग गोल्ड होने चाहिए, इतने लोग मेरी टीम से फॉरेन जाने चाहिए, ये विचारों की बातें। तो आप कौन सी बातें ज्यादा करते हैं वो आपकी जिंदगी का निर्धारण कर देती हैं। तो आज से कौन सी बातें आपको करनी है वो आपको सोचना है। विजनरी बात है, वो विजनरी भी हो सकती है, अब विजन किसका कितना वो भी उस पर डिपेंड करता है। अब वो डेंसिटी इन चीजों से आना शुरू हो जाएगी, जो विचारों की डेंसिटी है वो इन चीजों से आना शुरू हो जाएगी। जो धीरे अपने आप को बदल पाएगा वो धीरे वहां तक पहुंच पाएगा, जो फटाफट अपने आप को बदल के अपने एक्शन में आ जाएगा वो फटाफट वहां तक पहुंच जाएगा। इसीलिए अलग अलग लोगों का एक ही पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने का समय अलग अलग होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से ऐसे भी लोग हैं, आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने 1 महीना या अपन कल में 2 महीने में सिल्वर किया है? अब इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने 1-2 महीने में सिल्वर किया है। और मैं इसी हाल में, अब मैं हाथ खड़े नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा फील होने लगता है, मैं नहीं चाहता किसी को फील हो, इसी हाल में ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 1 साल से सिल्वर ही हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1.5 महीने में या 2 महीने में सिल्वर किया है, वो आपके ही बीच हैं। अब वो क्यों है? वो वही कारण है कि वो लोग पहली कैटेगरी में अटके रहे, लोगों के बारे में बात करते हैं, अपना सिल्वर है ये नहीं देखना, अपना गोल्ड कप करना है ये नहीं देखना, दूसरों के बारे में बातें करते रहे रोड के लिए। इसलिए हमने अभी पीछे जो 1 तारीख को मीटिंग हुई उसमें चेंज किया कि जो लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर सिल्वर करेंगे उनको 3100 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, और जो 2 महीने बाद करेंगे उनका टीए कट हो जाएगा, जो 1500 रुपए जाने आने का मिलता वो नहीं मिलेगा। तो कैटेगराइज चीजों को करना पड़ेगा फास्ट करने के लिए, फिलहाल लोग अपने आप को ज्यादा तेजी से चेंज करें। पेन के लिए फटाफट टिश्यू पेपर लेकर आए, 3100 के लिए फटाफट सिल्वर करें और आपके चेक साइज बढ़े। तो ये आइडिया जब हम सोचेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े तो आपको भी वो आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी वो काम करने के बाद हमारी केवल 2 ही क्लोजिंग हुई है। 2 ही क्लोजिंग हुई है सर? एक ही हुई है, एक ही क्लोजिंग हुई है, एक हुई है, दूसरी तो होने वाली है। एक ही हुई है 15 तारीख को, दूसरी तो होने वाली है, एक ही क्लोजिंग हुई है। उस पहले ही क्लोजिंग में हमारे पास विद इन मंथ सिल्वर करने वाले 18 लोग हैं, पहली क्लोजिंग में। अगर वो डिसाइड नहीं करते कि इनको 3100 देना तो हो सकता है वो अगली 2 क्लोजिंग और वेट करते आराम से हो जाएंगे सिल्वर, मिलना तो वही है जो मिलना था। तो आपके बिजनेस को फास्ट करने के लिए एक आइडिया था कि जो लोग 60 दिन के अंदर सिल्वर करेंगे उनको 3100 रुपए का कैश प्राइस जाएगा, और जो लोग धीरे धीरे करेंगे उनको यहाँ एक बार एलडीपी में बुला के समझा तो लेंगे, उसके बाद उनकी मर्जी, उनको सिल्वर ही मरना है या किसी और टाइटल पे जाना है। हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती वो उसको गौर से देखते, फिर थोड़े से आश्चर्यचकित होते, और फिर उनका एक सेंटेंस था वो कई बार मेरे भी मुंह से निकल जाता है, तो आप आने वाले टाइम पे मेरे मुंह से बहुत सुनेंगे, वो पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा। वही बोलते पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा, अरे ऐसी ट्रेन आ गई इतनी भागती है, पता नहीं क्या क्या देख के मरना पड़ेगा। तो हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक अपने आप को कहां तक पहुंचा सकते हैं, कितना परिवर्तन हम अपने आप में और कितना परिवर्तन समाज में ला सकते हैं, उस चीजों का प्रभाव पड़ता है। हमारे होने और ना होने का प्रभाव वही है, वरना फिर इस ब्रह्मांड में अपनी औकात क्या है। तो आज से अपनी औकात को बढ़ाना स्टार्ट हमने कर देना है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, आपको जलते हुए कुछ सुस्ती सी आने लगी।
और कोई एनडीपी होती तो लोग बोलते थे हाँ सर सही कह रहे हो, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है ग्रुप ही कुछ और है, कुछ और तरीके के लोग हैं। मेरे को लग गया ये फास्ट वाले गोल्ड पे भी कुछ ना कुछ इनाम रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब जब हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे बहुत सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने का वक्त आ गया है। और आप लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर मैं एक काम को अर्ली कर देता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ। ये काम थोड़ा सा लेट करना था, लेकिन एक काम जल्दी कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों को कई तरीके का कंफ्यूजन होता है जब हम अबाउट कंपनी की बात करते हैं कि हमारी कंपनी क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के तो इतने नजदीक है नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली वाले साथियों को फोन करके पूछते हैं ये कंपनी क्या है, फैक्ट्री कहाँ है, मैं कभी गया नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायमंड हो गए और ऑफिस नहीं गए आज तक। कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्ड और डायमंड होने के बाद ऑफिस तक पहुंचे हैं। जो ऑफिस आने की जरूरत क्या है, चेक तो अकाउंट में आने ही लग रहा है, बाद में देख लेंगे, जब पैसे अच्छे होंगे तो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आपको आपके पास वो फिजिकल प्रूफ होने चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी क्या है, क्या कंपनी बनाती है, क्या कंपनी करती है, कहाँ पे फैक्ट्री है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस तरीके की टेस्टिंग है, क्या कंपनी प्रोफाइल है, जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक्चुअल में कहाँ बनते हैं और कैसे वो बनते हैं और उनके पीछे क्या क्या चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा एक बारी सर हैं लैपटॉप पे, पेन ड्राइव डाला हुआ है, पेन ड्राइव